नमस्कार, मैं शुभम और स्वागत करता हूं आप सबका एआर पब्लिकेशन के एक और नए वीडियो में। आज के क्लास में हम देखेंगे डिस्काउंट चैप्टर। ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम कर रहे हैं अपने पब्लिकेशन के इस बुक यानी कि दिल्ली पुलिस के बुक्स का सॉल्यूशन। ठीक है। और आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, बट्टा यानी कि डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है और डिस्काउंट पर आधारित विगत वर्षों में कैसे क्वेश्चंस आए हैं और उनका बेस्ट अप्रोच क्या होगा, वो हर एक चीज हम जानेंगे बस इस एक ई वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि गणित नहीं पढ़ोगे तो खुद को कैसे गढ़ोगे। चलते हैं, हम लेते हैं डिस्काउंट का पहला क्वेश्चन। ठीक है। ये है हमारा टाइप 1 और हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। और ये है हमारा पहला क्वेश्चन जो कि पूछा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 28/11/2023 शिफ्ट 3 में पूछा था। ठीक है। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अलमारी को 20% की छूट देने के बाद 6500 रुपये में बेचा जाता है, तो इसका अंकित मूल्य। ठीक है। इसका अंकित मूल्य 20% की छूट दे रहा है। ठीक है ना। अगर हम यहां से देखें तो क्या कर रहा है, 20% का छूट दे रहा है और 20% की छूट देने के बाद इसको बेच रहा है कितने में, 6500 रुपये में। देखो, थोड़ा सा हम हर एक चीज समझेंगे, पहले थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि हम बेसिक से जाएं और वहां के बाद हम ये सीखेंगे कि एग्जाम में हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए। ठीक है। क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा किल्लत किस चीज की होती है, टाइमिंग की। और उस टाइम को कैसे मैनेज करना है और टाइम को कैसे बचाना है, वो चीज किससे आएगी, जब आपके पास बेहतर तरीके हों। और उसी तरीके को हम जानेंगे आज के इस चैप्टर में। 20% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, ये जो 20% है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5। ठीक है ना। यानी कि 5 यूनिट पर 1 यूनिट का क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। यानी कि जो 6500 है, ये 6500 है वो क्या है, 4 यूनिट का वैल्यू। अरे भैया, जब 5 यूनिट, ठीक है, डिस्काउंट हमेशा किस चीज पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर। ठीक है ना। तो ये कितना है, ये है एमपी है। ठीक है ना। और एमपी पर अगर हम छूट दे करके जो बेचते हैं वो वहां से निकलता है क्या, सेलिंग प्राइस। तो अगर हम 5 यूनिट पर 1 यूनिट छूट दे दें तो बेचेंगे कितने में, 4 यूनिट में। और इसी 4 यूनिट का वैल्यू कितना है, इसी 4 यूनिट का वैल्यू है 6500 रुपया। तो हमसे क्या पूछा है कि इसका अंकित मूल्य यानी कि 5 यूनिट का मान हमसे पूछ रहा है। 5 यूनिट का मान हमसे पूछ रहा है। हम इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है। देखो, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको भी सॉल्व करने का बेहतर तरीका क्या है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। देखिए, 6500 क्या है, 6500 है 25 का एक मल्टीपल। ठीक है ना। कोई भी संख्या का अगर लास्ट 2 डिजिट 25 से कटे या फिर लास्ट 2 डिजिट में डबल जीरो हो तो वो संख्या संख्या एक 25 का मल्टीपल होता है। तो 6500 में ये जो लास्ट 2 डिजिट है वो क्या है, 2 जीरो है यहाँ पे। तो इसका मतलब कि 6500 क्या है, एक 25 का मल्टीपल है। और ऊपर में जो 25 बन रहा है उसको काटने के लिए नीचे कहीं कोई ऐसी संख्या नहीं आ रही है। इसका मतलब कि जो भी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या होगा, वो होगा एक 25 का मल्टीपल। और अगर हम 25 का मल्टीपल चेक करें तो ये 25 का मल्टीपल नहीं है और ना ही ये 25 का मल्टीपल है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। 65 में क्या आता है, 13। ठीक है ना। 65 में आता है 13, 13 × 5 होता है। यानी कि जो हमारे पास फाइनल वैल्यू निकल करके आएगी वो क्या होगा, वो होगा 13 का मल्टीपल। और हम जानते हैं कि 8000 तो 13 का मल्टीपल है ही नहीं। तो बचा क्या, ऑप्शन ए। बस इतना ही करना है। अगर आप इसको देखिएगा तो ये 13 का भी मल्टीपल है। 13×78 3×2 13×2 26 6×5 13×5 65। ये 13 का मल्टीपल है। लेकिन इतना भी नहीं चेक करना है, इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। हम इस वीडियो में हर एक चीज सीखेंगे, कहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना है, कहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाना है, कहाँ पे डिविजिबिलिटी, कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, हर एक चीज सीखेंगे। बस थोड़े से धैर्य और विश्वास के साथ आप इस सेशन में हमारे साथ बने रहिए। लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य 6750 रुपए है तो छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है। 10% की छूट देता है। अब 10% जो है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 10% जो ये है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/10। यानी कि 10 यूनिट पर 1 यूनिट का छूट दे रहा है। 10 यूनिट पर 1 यूनिट का छूट दे रहा है। ठीक है ना। यानी कि बेच कितना में रहा होगा, 9 यूनिट में बेच रहा होगा, 9 यूनिट में। और इसी 9 यूनिट का वैल्यू कितना है, 6750। ठीक है ना। और हमसे वैल्यू किसका पूछ रहा है, कि छूट, छूट पूछ रहा है ना। छूट कितना है, अरे भैया 10 यूनिट पर 1 यूनिट छूट दे रहा है तो ये 1 यूनिट है, यही तो डिस्काउंट है ना। यानी कि मोटा मोटी हमसे 1 यूनिट का मान पूछ रहा है। ठीक है। 9 यूनिट का वैल्यू देकर के
1 यूनिट का हमसे मान पूछ रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 9 6 को अगर हम काट दिए तो ये कितना होगा, 9 7 63, 4 5 9 5 45, 750। 750 को अगर हम उससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये निकल करके आएगा 750 रुपया, जो कि है ऑप्शन सी, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कि हमसे पूछा है हेड कांस्टेबल के एग्जाम में 18/10/2022 15 में। ठीक है, देखो क्वेश्चन बोला है कि सरिता ने एक ही तरह की 2 कमीजें 4400 रुपए में खरीदी। सरिता को खरीद पर 20% की छूट मिली, तो एक कमीज का अंकित मूल्य। ठीक है, एक कमीज का अंकित मूल्य। अब थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, देखो एक कमीज का पूछ रहा है। ठीक है, एक कमीज का, अगर 2 कमीज 4400 रुपए में खरीद रही है, सरिता जो है वो 2 कमीज 4400 रुपए में खरीद रही है, तो कहीं ना कहीं अगर एक कमीज की हम बात करें तो वो 2200 रुपए में खरीदी होगी। बिल्कुल ठीक है ना, 2200 रुपए में खरीदी होगी। अब देखो हम यहां से 11 का मल्टीप्लीकेशन और अप्रोक्सीमेशन से भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक से पहले जाते हैं। ठीक है, अब देखो 2200 रुपए में एक वो खरीदी होगी और 20% की छूट मिल रही है। अगर हम इसको देखें, ये 20%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, यानी कि 5 यूनिट पर 1 यूनिट का क्या मिल रहा है, छूट। 5 यूनिट पर 1 यूनिट का क्या मिल रहा है, छूट, यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू, 4 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4 यूनिट का वैल्यू है 2200। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कमीज का अंकित मूल्य, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू। ठीक है ना, 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। अब देखो सॉल्व ही नहीं करना है इसको, सॉल्व ही नहीं करना है। अरे भैया जब 4 यूनिट का वैल्यू कितना है 2200, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। देखो 2200, ठीक है, ऊपर क्या आ रहा है 22 का है, 11 का एक मल्टीपल है, यानी कि जो भी हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आएगा वो क्या होगा, वो होगा एक 11 का मल्टीपल। क्यों, क्योंकि 22 में जो 11 आ रहा है उस 11 को काटने के लिए नीचे कहीं 11 नहीं बन रहा है, तो 11 का मल्टीपल होगा। अगर हम 11 का मल्टीपल देखें तो ऑप्शन सी कट जाएगा, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, और ये भी 11 का मल्टीपल है। अब देखो भैया 4 यूनिट का वैल्यू 2200 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू जो होगा वो 2200 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 2200 वाला तो ऐसे ही कट जाएगा। और 5500 तो बहुत बड़ा है, वो भी, ये भी कट जाएगा। बच्चा क्या, सिर्फ बच्चा ऑप्शन ए। और ये मैं बता रहा हूं तब इतना टाइम लग रहा है। अगर आप लोगों को इस चीज पे कमांड हो जाएगी तो आप यहीं से देख करके जान सकते थे कि 2200 ऊपर आ रहा है, इसका मतलब कि 11 का मल्टीपल। ठीक है, और 2200 से हल्का सा बड़ा ही हमारा क्या होगा आंसर, और 2200 से हल्का सा बड़ा सिर्फ ऑप्शन ए है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, 5वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं अगर उनके मेथड से हम सॉल्व करें तो फिर करेंगे। देखो अगर हम इसको देखें तो कितना गुना है, 4 5 20, 2 0, 4 5 20, 550 गुना। अगर हम इसमें 550 गुना कर दें, ठीक है ना, 550 गुना अगर हम इसमें करें तो 5 0 0, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 25 2 27, 2750 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन इतना ड्रामा नहीं करना है। ठीक है, अब ये है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति को 35% की छूट पर एक नई कुर्सी मिली, यदि उसे कोई छूट नहीं मिली होती तो उसे 224 रुपए अधिक देने पड़ते हैं। ठीक है, तो कुर्सी का अंकित मूल्य, कुर्सी का अंकित मूल्य 35% की छूट पर, ठीक है ना, और इसी पर, अरे भैया 35% की छूट पर उसको मिल रही है, ठीक है ना, कुर्सी। ठीक है, अगर वो 35% का छूट नहीं मिलता, अगर वो 35% का छूट नहीं मिलता तो उसको 224 रुपए क्या करने पड़ते, अधिक देने होते। इसका मतलब कि इसी 35% का मान कितना है 224 पर 224, हमसे क्या पूछा है अंकित मूल्य, यानी कि 100% का मान। तो जब 35% का मान 224 है, ठीक है, तो 100% का मान हमसे पूछ रहा है वो कितना होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो अगर हम इसको 7 से काटें तो 7 5 35, 7 से 17 का 21, ठीक है, 7 दूनी 14 32, 5 इसको काटेगा 20 बार में और 20 उधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 640, जो कि है ऑप्शन ए। ठीक है, 35% की छूट दे रहा है, और 35% की अगर छूट क्या बोल रहा है, अगर 35% का छूट नहीं दिया होता तो उसको 224 रुपए अधिक पे करने होते। इसका मतलब कि 35% का ही मान है 224। ठीक है, अगर छुट्टी नहीं देता, यानी कि 35% नहीं देता तो 224 रुपए अधिक देता। ये 224 रुपए कम क्यों दे रहा है, क्योंकि 35% का उसको छूट मिला है।
इसका मतलब कि 35% का मान ही है 224। 224 ही है 35% या फिर 35% ही है 224। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब ये क्वेश्चन है, रमेश ने अंकित मूल्य पर 25% छूट पर एक मोबाइल फोन खरीदा। अगर उसने इस अगर उसने इसे 33% छूट पर खरीदा होता तो उसे 640 रुपए की बचत होती। ठीक है, रमेश ने मोबाइल फोन किस कीमत पर खरीदा। अब देखो यहां से अगर हम देखें, ठीक है, आंसर रमेश ने अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक मोबाइल फोन खरीदा। ठीक है, अगर उसने इसे 33% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 640 रुपए की बचत होती। तो रमेश ने मोबाइल फोन किस कीमत पर खरीदा। ठीक है, अब देखो 25% पे ना खरीद के अगर 33% के छूट पे खरीदा होता तो उसे 640 रुपए का क्या होता, बचत होता। अगर हम इनका गैप देखें, ठीक है, तो ये कितना है 8%। यानी कि अगर वो 8% के कम छूट पर खरीदा होता तो उसे 640 रुपए की बचत होती। ठीक है, 8% अगर कम प्राइस होता तो 640 रुपए बचा लेता। इसका मतलब कि 8% ही कितना है, 8% ही है 640। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि किस कीमत पर खरीदा। किस कीमत पर खरीदा है, 25% की छूट पर खरीदा। ठीक है, और हम जानते हैं कि दुनिया का चाहे कोई भी एमपी हो उसको हम 100 मानते हैं। तो जब हम 25% यहाँ पे छूट देंगे तो खरीदे कितने में होगा, 75% में। यानी कि 8% का मान दे करके हमसे 75% का क्या मांग रहा है, मान पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितने बार में जाएगा, 64 यानी कि 80। और 75 गुने अगर हम 80 करेंगे तो 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 7 56 और 4 60, 6000 रुपया, जो कि है ऑप्शन बी। तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15% और 10% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य, ठीक है, एकल छूट ज्ञात कीजिए। देखो मैं एक चीज यहाँ पे बताऊंगा, हालांकि इसको पहले हम कर लेते हैं बेसिक मेथड से। अगर हम यहाँ पे सक्सेसिव लगाएं, ठीक है, तो छूट कितने कितने की है, एक है छूट 15% की, प्लस में 10% की, प्लस में अगर हम सबसे सक्सेसिव लगाएं, ठीक है, अच्छा छूट है ना तो माइनस लगाएंगे ना हम। पहला छूट है कितना, 15% का, दूसरा छूट है 10% का, और अगर हम यहाँ पे देखें तो इस -15% जो एक्स्ट्रा छूट मिला है इसका भी अलग से 10% और छूट देना पड़ेगा, बटे में 100 करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस लगा लो। जब हम अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आया, -15% और -10%, -25%। ठीक है, माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, 10 काटेगा इसको 10 बार में। ठीक है, और इसको अगर हम काटें तो ये कितने बार में कटेगा, 1.5% में। जब हम इसको घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 23.5%। 23.5% हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन बी। सिंपल क्वेश्चन है, बस सक्सेसिव लगाए हैं। देखो लेकिन लेकिन ऐसे भी नहीं करना इस क्वेश्चन को, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, देखो कभी भी अगर आपके पास 3-4 डिस्काउंट दे, ठीक है, 3-4 डिस्काउंट दे और उसके बाद एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि समतुल्य छूट कितना होगा, और उन 3-4 डिस्काउंट में अगर एक डिस्काउंट 10% का है तो जो समतुल्य छूट होगा वो हमेशा वही होगा जिसका डिजिट सम 1 होगा। नहीं समझे, फिर से मैं बोलूंगा। देखो कभी भी आपके सामने एक क्वेश्चन आया डिस्काउंट का, ठीक है, उस डिस्काउंट के क्वेश्चन में अगर 3-4 छूट दे रहा है, मतलब कि 2 या 2 से 3, 3 से 4 छूट दे रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 15%, 10%, मान लो यहाँ पे कुछ भी 2 या 2 से अधिक छूट दे रहा है और आपसे पूछ रहा है कि समतुल्य छूट कितना होगा, तो इस केस में अगर जितना डिस्काउंट दिया जा रहा है अगर एक डिस्काउंट उसमें 10% हो, अगर एक डिस्काउंट उसमें 10% है तो आंसर हमेशा वही ऑप्शन होगा जिसका डिजिट सम 1 होगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे एक से अधिक डिस्काउंट है, 1 और 2, ठीक है, और एक डिस्काउंट कितने का है, 10% का, तो आंसर हमेशा वो ऑप्शन होगा जिसका डिजिट सम कितना होगा, 1 होगा। अगर हम इसको देखें तो इसका डिजिट सम कितना है, 5 2 7 2 9, ये नहीं होगा। 8 2 10 और 1 11, 8 1 9 काट दो, इसका डिजिट सम कितना है, 2। अगर हम इसका देखें तो ये भी नहीं होगा। ठीक है,
क्योंकि डिजिट सम 2 है। आंसर वो ऑप्शन होगा जिसका डिजिट सम 1 होगा। अगर हम इसमें देखें तो 5 4 9, इसका भी डिजिट सम कितना है 2। ठीक है, ये भी नहीं होगा, बचा सिर्फ ऑप्शन बी और इसका डिजिट सम क्या होगा 1 होगा। 5 3 8 2 10, 10 का डिजिट सम 1। यानी कि कभी भी आपके पास समतुल्य डिस्काउंट पूछे, ठीक है, और आपके पास क्वेश्चन में 3 4 डिस्काउंट दिए रहे, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक डिस्काउंट दिया रहे और उन डिस्काउंट्स में एक डिस्काउंट 10% का हो, तो आंसर वो ऑप्शन होता है जिसका डिजिट सम 1 होता है। ठीक है, जैसे इसका डिजिट सम 5 3 8 2 10। ठीक है, इसके बाद इस टाइप के और भी क्वेश्चन आएंगे, वहां पे थ्योरीज क्लियर हो जाएगी। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। अब ये क्वेश्चन है कि एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य 640 रुपए है। एक खुदरा विक्रेता इसके लिए 489.60 रुपए का भुगतान करता है। यदि इसे 10% और x% की क्रमिक छूट मिली तो x का मान। ठीक है, अगर हम 10% छूट दे दें, ठीक है, अगर हम 10% छूट दे दें तो 640 का 10% कितना होता है? 640 का 10% होता है 64। यानी कि अगर हम 640 में से 64 घटा दें तो ये कितना आएगा? 40 इधर घटा दो तो बचेगा कितना? 600। 600 में से आपको और 24 घटाना है, यानी कि 576। ठीक है ना, 576। अब 576 रुपए पर एक्स की और डिस्काउंट दे रहा है और उसके बाद जो आपका विक्रय मूल्य आ रहा है वो आ रहा है 489.6। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स का मान क्या है। ठीक है, देखो 576 पर x% का और डिस्काउंट दे रहा है और उसके बाद जो फाइनल आपका एसपी आ रहा है वो कितना आ रहा है? 489.6। तो हमसे x% का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, यानी कि ये जो डिस्काउंट है वो कितने का है। ठीक है, अगर हम इसको निकालें, हालांकि इसको x% नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे हम डिस्काउंट D2 लिख देते हैं। ठीक है, डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट। अगर हम इसको सॉल्व करें तो किससे काट सकते हैं? हम 9 से काट सकते काटे इसको। 9 छिक्का 54, 3 और 6, 9 छिक्का 54। ठीक है, अगर हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं ना? 576 ही आएगा। 6 5 11, 9 छिक्का 54। अरे अच्छा, यहाँ पे 64 होगा ना, वहीं तो 66 11 का मल्टीपल कैसे आ जाएगा? यहाँ पे आएगा 64। ठीक है, अगर हम इसको काटें तो ये कितने बार में जाएगा? 9 5 45, 9 5 45, 3 और 9, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 54.4। अगर हम इधर देखें डिस्काउंट 2 की अगर हम बात करें, ठीक है, डिस्काउंट 2 की अगर हम बात करें तो डिस्काउंट 2 कितने का हो रहा है? 54.4 बटे में 64 करेंगे, यानी अगर हम यहाँ से देखें तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है 9.6 का। ठीक है, 9.6 का। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे कि 9.6 है वो 64 का कितना प्रतिशत है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप 32 तियाँ यहाँ पे 100% से मल्टीप्लाई कर लो, 32 तियाँ 96 तो 0.3, 32 दूनी 2 से आ जाएगा 50 बार में। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा कितना? 15, यानी कि 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। हालांकि ऐसे ऑप्शन से भी इसको बहुत इजीली हम कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह 15, यानी कि 15% का हम यहाँ पे ये जो दूसरा डिस्काउंट है वो 15% के बराबर में है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है कि एक पानी की बोतल का अंकित मूल्य 950 रुपए है। एक व्यक्ति ने लगातार 2 छूट प्राप्त करने के बाद इसे 740 रुपए में खरीदा। यदि पहली छूट 12% है तो दूसरी छूट क्या है? ठीक है, पहला छूट अगर 12% है तो हमसे पूछ रहा है कि दूसरा छूट क्या है। अब देखो ऑप्शन अगर हम यहाँ पे नजर डालें तो ऑप्शन कितना कैलकुलेटिव है, इसका मतलब कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन कराना चाहता है हमसे एग्जामिनर। देखो अगर हम पहला छूट 12% का दें 950 पर, तो 950 का अगर हम 10% निकालें तो कितना होगा? 950 का 10%, अगर किसी भी चीज का 10% निकालना है, जैसे मुझे निकालना है 58 का 10%, तो मैं क्या करूंगा? 58 का 10% निकालना है तो आप कुछ मत कीजिए, जिस अंक का आपको 10% निकालना है उस अंक के एक अंक बाद, ठीक है ना, उस संख्या के एक अंक बाद आप दशमलव लगा दीजिए, ये 5.8। तो 950 का अगर मैं 10% निकालूं तो एक अंक बाद क्या करूंगा? दशमलव लगाऊंगा, तो कितना होगा? 95। ठीक है, प्लस 2% और रह गया। अरे भैया डिस्काउंट 12% का दे रहा है, तो ये तो अभी मैंने 10% निकाला, 2% और रह गया। 2% कैसे निकलेगा?
1% अगर हम इसका देखें तो वो 9.5 आएगा, 9.5 1%। 2% इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 95 और 19 कितना होगा 114, यानी कि टोटल 114 रुपए का क्या हो रहा है डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, टोटल 114 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है पहला। तो अगर हम 950 में से 114 घटा दें तो कितना होगा, 950 में से 114 घटा दें तो जो एसपी निकल करके आएगा वो कितना होगा, 10 में से 4 गया 6। ठीक है, ये बचा कितना है यहाँ पे 4, 4 में से गया 3 और वो बचा 9 में से गया 8, 836, यानी कि 12% के डिस्काउंट देने के बाद जो आपका एसपी निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 836 का। अब देखो 836 पर वो कोई डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है ना, और फाइनली बिक कितनी में रही है 740 में। तो आपसे पूछ रहा है कि डिस्काउंट कितने का है। अगर हम यहाँ निकालें तो ये डिस्काउंट कितने का है, ये डिस्काउंट है 740। अगर हम कितने का डिस्काउंट है भैया, 96 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, बटे में 836 करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, देखो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो किस से काट सकते हैं, 4 से काटे अगर हम तो ये जाएगा कितने बार में 24 बार में। ठीक है, और 4 से ये जाएगा कितना 209। ठीक है, अगर हम 100 से काट दें तो 2 दशमलव बाद हम क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे, यानी कि 2.09, 2.09। ठीक है ना, 4 से अगर काटे हैं इसको तो 24 आया है, 4 से अगर हम इसको काटें 209, अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं, ठीक है थोड़ा सा दिमाग, अगर हम 24 को 3 2.09 है, मान लो कि 24 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो ये किसके बराबर में आएगा 8% के, लेकिन यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को कम ले रहे हैं यानी कि 2.09 से, यानी कि जो भी आंसर हमारा निकल करके आएगा वो 8% से हल्का सा बड़ा यानी कि 11% के बराबर में हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा करेंगे उस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन है कि 400 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक सिलाई मशीन नगद भुगतान पर 10% छूट पर बेची जा रही थी और स्टॉक निकासी के दौरान एक और छूट की पेशकश की गई ताकि मशीन 342 रुपए में बेची जाए। तो दूसरी छूट क्या है, फिर से वही क्वेश्चन, अगर हम 10% का छूट दे दें 400 पे, अगर हम 10% का छूट दें यानी कि 40 रुपए का छूट दे रहे हैं, 40% सॉरी 10% कितना होगा 40, तो 40 रुपए पे अगर हम इस छूट देंगे तो बेचेंगे कितने में 360 में। ठीक है, और लेकिन जब दूसरा छूट हम दे रहे हैं, हम जब दूसरा छूट दे रहे हैं तो 360 का सामान 342 में बेच रहे हैं, तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो दूसरा छूट है वो कितने का है, दूसरा छूट वो कितने का है। ठीक है, अगर हम यहाँ से दूसरा छूट निकालें तो ये कितने का छूट दे रहा है 18 यूनिट का, कितने पे 360 पे। ठीक है ना, अब हम यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना है 18 दूनी 36, यानी कि 1/20, और 1/20 जो फ्रैक्शन होता है उसका प्रतिशत में मान होता है 5%, यानी कि जो दूसरा छूट है वो 5% का है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब ये क्वेश्चन है कि एक मोबाइल का अंकित मूल्य 4800 रुपए था, दुकान के मालिक ने अंकित मूल्य पर 10% व्यापार छूट की पेशकश की, लेकिन ग्राहक को पुनः अनुरोध पर उसने एक नकद छूट देने के बाद 4200 रुपए पर बेचा। ठीक है, तो यदि नकद छूट प्रतिशत में कितनी है, हमसे पूछ रहा है कि दूसरा छूट। ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चन है तो आप लोग ये नोटिस भी करते होंगे कि अगर हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अभी भी जो हम अगर 3-4 क्वेश्चन की बात करें तो आप लोग ये कहीं ना कहीं नोटिस किए होंगे कि 3-4 क्वेश्चन से लगातार हम वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं जिसमें दूसरा छूट हमसे पूछा जा रहा है। तो यही फायदा होता है जब आप टाइप वाइज बुक सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, देखो 10% व्यापार छूट की पेशकश की, लेकिन ग्राहक को पुनः अनुरोध पर उसने नगद छूट देने के बाद 4200 रुपए पर बेच दिया। ठीक है, अगर हम 10% का छूट दे दें 4800 में, तो 4800 का 10% कितना होगा 480। तो अगर हम 4800 में से, ठीक है 480 घटा दें क्योंकि छूट मिल रहा है, तो ये हमारा जो एसपी निकल करके आएगा वो कितना आएगा 4800 में से अगर हम 400 घटाएं तो ये आएगा 4400, यानी कि 4320 आएगा। ठीक है ना, अब देखो ग्राहक जब अनुरोध कर रहा है तो इस 4320 की वस्तु को वो 4200 रुपए में उसको बेच दे रहा है, इस 4320 के वस्तु को वो
4200 में क्या कर रहा है, बेच दे रहा है। तो हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है कि कितने का छूट मिल रहा है। ठीक है, तो ये कितने का छूट मिल रहा है, 120 का। ठीक है ना, 120 का तो दे रहा है ना, कितने पे, 4320 पे। तो हमसे यही पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है। अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा। ठीक है, ये 12 से कट जाएगा, 12 तिया 36। ठीक है, 12 तिया 36 होता है, 12 तिया 36, बचा 7 और 2, 12 तिया 36, 7 और 2, 12 छक 72, 100 बटे हमसे 36 पूछ रहा है। 100 बटे 36, अगर हम इसको भी सॉल्व कर दे, 4 से काटे तो 4 9 36, 4 से 25। अगर हम 25 को फिर से 9 से काटे तो ये कितना आएगा, 9 दूनी 18.70, 9 सते 63, यानी कि 2.7% के अप्रोक्स में हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे छोटे हैं उससे, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक किताब 20%, 30% और 10% की 3 क्रमिक छूट पर बेची जाती है, तो प्रतिशत में शुद्ध छूट यानी कि द नेट डिस्काउंट हमसे पूछ रहा है। मैंने बोला क्या कि अगर डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में एग्जामिनर एक से दो या दो से ज्यादा डिस्काउंट दे, दो या दो से ज्यादा डिस्काउंट दे, और उन डिस्काउंट्स में एक 10% का डिस्काउंट हो, तो हमेशा आंसर वो ऑप्शन होता है जिस ऑप्शन का डिजिट सम एक हो। ठीक है, यहाँ पे दो या दो से अधिक डिस्काउंट है, यानी कि 3 डिस्काउंट है और एक डिस्काउंट में 10% भी है। इसका मतलब कि आंसर वो ऑप्शन होगा, आंसर वो ऑप्शन होगा जिसका डिजिट सम कितना होगा, एक होगा। अगर हम यहाँ पे डिजिट सम निकालें तो 9 काट दो, 6 4 10, इसका डिजिट सम एक है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो 6 3 9, इसका डिजिट सम 7 है, तो ये ऐसे नहीं होगा। इसका डिजिट सम तो 6 है, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम इसका देखें तो 7 6 13 4 17, इसका डिजिट सम 8 है, तो ये भी नहीं होगा। बचा सिर्फ ऑप्शन ए जिसका डिजिट सम एक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है। ठीक है, ये तरीके होते हैं जो आपको, जो आपका टाइम एग्जाम में बचा सके। और ये भी चीज मैं बता सकता हूँ कि क्यों एक आता है, लेकिन उसमें मत घुसिए, बस उतने से मतलब रखिए जितने से आपका एग्जाम में टाइम बच सके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये है, देखो 15%, 10% और 8% की 3 क्रमिक छूट के प्रतिशत की एकल छूट के बराबर है, तो के क्या मान। फिर से हम देख लेंगे। अगर हम देखें तो 7 और 2 9, 6 2 8, यानी कि इसका डिजिट सम कितना है, 8 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अरे भैया, दो या दो से अधिक डिस्काउंट हो और एक डिस्काउंट 10% के बराबर हो, तो हमेशा आंसर वो ऑप्शन होता है जिस ऑप्शन का डिजिट सम एक होता है। अगर हम डिजिट सम पहले का देखें तो ये 8 आ रहा है, तो नहीं होगा। 9 6 2 8 2 10, यानी कि इसका डिजिट सम एक आ रहा है, ये ऑप्शन सी हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसका निकालें तो 8 2 10, ठीक है, और 6 2 8, इसका डिजिट हमारा है 9, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 6 3 9, इसका डिजिट हमारा है 2, ये भी नहीं होगा। बचा सिर्फ कौन, ऑप्शन सी जिसका डिजिट सम एक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है ऐसे क्वेश्चन में, ड्रामा ही नहीं करना है एक्स्ट्रा। ये क्वेश्चन है डीपी कांस्टेबल 2/12/23, और ये जो ऑप्शन है हमने नहीं सेट किया। आप जा करके इसका क्रॉस चेक भी कर सकते हैं गूगल पर। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको वो कीजिएगा, स्कैन कीजिएगा, तो ये आ जाएगा डेट के साथ, आप इसको देख भी सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, एक टेलीविजन के अंकित मूल्य पर 12%, 18% और 24% की क्रमिक छूट के लिए समतुल्य छूट क्या है। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ से 12% और 18% पे क्या लगाएं, सक्सेसिव लगाएं, तो 18 12 30%। ठीक है, 30% माइनस 12% का 18% और निकालना होगा, बटे में 100 करना होगा। तो ये कितना होगा, 30% माइनस 18 दहिया 180 और 36 216, 216 को अगर हम 100 से डिवाइड करें तो ये आएगा कितना, 2.16। जब हम घटाएंगे, ये प्रतिशत यहाँ पे लगा लो, ये यहाँ पे प्रतिशत है, जब हम इसको घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 27.84, 27.84 आएगा। ठीक है, अब 27.84% और 24% पे हम डिस्काउंट लगाएं तो ये कितना होगा, 27.84 और 24%, यानी 27 और 24 कितना होता है, 20 20 40, 51.84% माइनस 27.84 का
24/100। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे बड़ी बात, 54 तो ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी हमारे पास वैल्यू निकल करके आएगा वो 51 में से घट करके आएगा, 51 से ज़्यादा नहीं होगा, ये नहीं होगा। 34, 34 भी नहीं होगा, 34 बहुत छोटा है। बच्चा 45.16 और 48.64, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर हम इसको सॉल्व भी करें, ठीक है ना, तो अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये काट करके ये दशमलव जो है यहाँ पे ला देगा, यानी कि 0.2784। जब हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 इतना कम नहीं हो सकता, थोड़ा सा कम हो सकता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, और ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, तब जा करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि बेवकूफ के जैसे वहां पे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या डाटा है और इसको आप सॉल्व कर रहे हैं। एग्जामिनर ऐसे डाटा इसीलिए सेट करते हैं कि आप उनको डायरेक्ट सॉल्व ना करके कहीं ना कहीं से आप कुछ दिमाग लगाएं और उसका शॉर्ट फॉर्म निकालें। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ से हमारा टाइप 2 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंचे, और कमेंट्स में बताइए कि और हम आपके लिए बेहतर क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1200 रुपये था, या कीमत इसकी लागत मूल्य से 20% अधिक थी। ठीक है, यदि कुर्सी यदि कुर्सी अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेची जाती है, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत देखो, सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है, सीपी कीमत देखो, हाँ, यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं क्या, कि जो सीपी और एमपी का रेशियो होता है ना, जो सीपी और एमपी का रेशियो होता है वो क्या होता है, हमेशा ये याद रखना कि सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत बटे में, अगर हम एमपी की बात करें तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत। ठीक है, अगर लॉस है तो घट जाएगा, प्रॉफिट है तो जुड़ जाएगा। ये सीपी और एमपी का रेशियो है। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सीपी और एमपी का रेशियो देखिए यहाँ से, ठीक है, हाँ, अगर हम सीपी और एमपी का रेशियो देखें तो ठीक है, हालांकि ये यहाँ पे इसका यूज नहीं है, ये कीमत इसकी लागत मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है, देखो अगर हम देखें सीपी और एमपी का रेशियो देखें तो 20% अधिक, यानी कि 100 का सामान वो 120 में मार्क कर रहा है, तभी तो 20% का 20% अधिक होगा ना। 100% का सामान वो 120% में उसको मार्क कर रहा है। यदि कुर्सी अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेची गई थी, अंकित मूल्य पर, इस पर 5% का अगर हम छूट दे दें, ठीक है, अगर हम इस पर 5% का छूट दे दें, 5% अगर हम यहाँ से घटा दें, -5% कर दें, तो देखो 10% कितना होता है, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, तो 120 के अगर हम एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो वो आएगा 12। ठीक है, 10% अगर 12 है तो 5% 6 होगा, तो 120 में से अगर हम 6 घटाएंगे, ठीक है ना, -6 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 114%। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितने का हुआ, 14% का लाभ हुआ। हालांकि इसका यहाँ पे यूज नहीं है, लेकिन इसको आप नोट कर लीजिए, आगे के क्वेश्चन में इसका हम यूज करेंगे। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। ठीक है ना, तो इसका लाभ प्रतिशत देखो, क्रय मूल्य से 35% अधिक क्या कर रहा है, अंकित कर रहा है, यानी कि 100 के समान सीपी और एमपी के रेशियो की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 100 का समान इस पे 35% अधिक, ठीक है, 35% अधिक यानी कि 135 इसको मार्क कर रहा है, और आगे बोल रहा है कि 20% का छूट दे रहा है। अगर हम इस पे छूट निकालें, देखो अगर हम 10% का छूट निकालते हैं, अगर इसका -20% इसमें से कर रहे हैं, तो अगर हम 10% घटाते तो वो होता है कितना, 13.5, लेकिन 20% यानी कि 10% का दोगुना, तो 13.5 का दोगुना कितना होगा, 27, यानी कि 27 का वो करना पड़ेगा, छूट देना पड़ेगा। तो अगर हम 27 रुपया इसमें से घटाएं या फिर 27 यूनिट इसमें से हम घटाएं तो ये कितना आएगा, 108%। ठीक है, और ये कितना है प्रतिशत में, लाभ कितने का हुआ, 8% का, जो कि है ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 65% अधिक
मूल्य अंकित किया और 35% की छूट दी, ठीक है, तो इसके लाभ का प्रतिशत, फिर से वही क्वेश्चन है, अगर हम सीपी और एमपी का रेशियो देखें यहां से, ठीक है, तो 65% अधिक, यानी कि 100 का समान 100% अगर उसका सीपी है तो 165% क्या कर रहा है, उसका मार्केट प्राइस रख रहा है। और इस पे अगर हम 35% की छूट दे दें, ठीक है ना, अगर हम इस पे 35% का छूट दे दें, ठीक है, तो ये कितना आएगा, इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या फिर हम इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। अगर 35% का छूट दे रहे हैं, ठीक है ना, तो 165 का सामान हम कितने में बेचे होंगे, 65 में बेचे होंगे। अरे भैया 35% का छूट दे रहे हैं तो 165 का 65% में बेचे होंगे, तो 165 का अगर हम 65% निकाले तो वो कितना आएगा, उम, 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 वो आएगा, अगर हम इसको सॉल्व भी करें तो ये आएगा कितना, 5 से काट लेते हैं, अगर हम इसको काटे तो 5 से ये जाएगा 13 बार में, हालांकि मैं 13 के मल्टीपल से भी कर सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा बेसिक से जाते हैं, ये 5 से 20 बार में जाएगा, ठीक है, 5 से जाएगा कितने बार में, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ठीक है, और ये 5 से जाएगा 4 बार में, यानी अगर हम 13 तिया 39, 13 तिया 39 के 9 हासिल 3, 13 तिया 39 और 3 42 बटा में 4 करेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि 429 के जगह 429 के जगह 428 रहता, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते तो ये कितना आता, 107, ठीक है ना, लेकिन कितना है 429 है, यानी कि 1 यूनिट ज्यादा है, यानी कि इसको अगर हम काटेंगे तो ये कितना आएगा 107.25, ठीक है ना, तो लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ 7.25% का, 7.25% सिर्फ ऑप्शन ए में है। इजीली इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी करने का एक अपना तरीका होता है, वो तरीका सब कुछ सीख जाइएगा, थोड़ा बस धैर्य के साथ इस सेशन में बने रहिए। और प्लीज अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य का 9/8 है, ठीक है, देखो बोल रहा है कि जो वस्तु का अंकित मूल्य है, यानी कि वस्तु का जो एमपी है वो सीपी का 9/8 गुना है, क्या है 9/8 गुना। तो अगर हम यहाँ से, ठीक है, अगर हम यहाँ से इस सीपी को यहाँ पे लाएं, ठीक है, यहाँ से इस सीपी को यहाँ पे लाएं, तो जो एमपी और सीपी का रेशियो होगा, एमपी और सीपी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 9/8, ठीक है। अब देखो 3% का लाभ प्राप्त करता है, करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, ठीक है, 3% का लाभ, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इस 9/8 को हम मैं कैलकुलेशन की सुविधा के लिए 90/80 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 3%, 80 का अगर मैं 3% निकालूं, 80 का अगर मैं 3% यहाँ पे निकाल दूं तो ये कितना आएगा, 3/100 करना पड़ेगा, ये 10 से 10, ठीक है, 8 का 24 2.24 आएगा। 80 का 3%, ठीक है, 0.25, सॉरी 240, 80 क्या है 3% का लाभ, ठीक है, तो 80 का अगर हम 3% निकालें, 80 का 3%, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2.4, माफ कीजिएगा, ये आएगा 80 का 3% आएगा पॉइंट, सॉरी 2.4, यानी कि 2.4 इसको लाभ होना चाहिए, ठीक है ना, पॉइंट सॉरी 2.4, तो ये बेचेगा कितने में 82.4 में, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, यानी कि 90 के सामान को 82.4 पे लाने के लिए कितना छूट देना पड़ रहा है, कितना छूट देना पड़ रहा है 7.6 का, ठीक है ना, 7×2 9, 82 7 89, हाँ। अगर हम यहाँ से देखें कि 7.6 90 का कितना प्रतिशत है, ठीक है 100%, अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो ये कितना आएगा, देखो अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है ना, तो ये 0 से 0 कैंसिल होगा और ये 0 इस पॉइंट को काटेगा, अगर हम इसको सॉल्व करें 9 8 72, ठीक है ना, 8 पॉइंट समथिंग में हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ये ऑप्शन सी, पूरा सॉल्व नहीं करना है, 8 दिखा बस आंसर टिक कीजिए और आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन है कि एक किताब का अंकित मूल्य 767 रुपए है, एक दुकानदार 20% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है, तो पुस्तक का लागत मूल्य, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, ठीक है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ
ये वाला एमपी और सीपी का जो मैंने रेशियो लिखा था, ये चीज डायरेक्ट वहां पे यूज होगी। ठीक है, एक किताब देखो, अगर हम यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो देखें, ठीक है, तो 20% की छूट देता है, यानी कि 100 माइनस 20%, यानी कि सीपी 80%। ठीक है, और एमपी क्या होगा, 30% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 में जुड़ के आएगा, यहीं पे लॉस होता है तो 100 में से घटा के लेते हैं। ठीक है ना, सीपी और एमपी का रेशियो हम वहां से इस चीज के बारे में हम समझा चुके हैं दो तीन क्वेश्चन पीछे। तो 30% का लाभ यानी कि 130%। ठीक है, अगर हम इनका रेशियो देखें, अगर हम इनका रेशियो देखें तो ये कितना आया, 8:13। हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर 13 का वैल्यू, देखो अंकित मूल्य कितना है, 767, यानी कि 13 का वैल्यू अगर 767 है, तो हमसे पूछ रहा है कि पुस्तक का लागत मूल्य यानी कि 8 का वैल्यू कितना होगा। हम यहां से 8 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, ये 8 का मल्टीपल नहीं है और ना ही ये 8 का मल्टीपल है। ठीक है, बाकी ये दोनों 8 के मल्टीपल हैं। देखो अगर हम इसको सॉल्व भी करें तो ये कितना गुना है, ये है 13×5 65, 13×9 117। ठीक है, 59 गुने अगर हम 8 कर देंगे तो लास्ट में तो 2 ही आएगा यूनिट डिजिट से, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसमें 59 गुना कर दें, तो आप 59 गुना मत कीजिए, आप 60 गुने 8 कीजिए। तो 7 गुने 8 कितना होगा, 480। 480 में से 8 घटा दीजिए तो ये कितना आएगा, 472, जो कि है ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन है डीपी कांस्टेबल 16/11/2023 शिफ्ट 2 में पूछा था। ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है कि रमेश ने एक वस्तु को अंकित मूल्य से 15% छूट पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। तो यदि वस्तु का अंकित मूल्य 7600 रुपए है तो वस्तु का लागत मूल्य, फिर से वही, अगर हम सीपी और एमपी का रेशियो देखें, ठीक है, सीपी और एमपी का रेशियो देखें तो कितना आएगा, 15% का छूट माने 100 माइनस 15%, यानी कि 85%। ठीक है, 25% का लाभ, तो अगर हम एमपी की बात करें तो 100% प्लस 25%, यानी कि 125%। जब हम इनका रेशियो लेंगे, जब हम इनका रेशियो लेंगे तो कितने से काटे, 5 से काट रहे हैं, 17% ये, और ये प्रतिशत से प्रतिशत भी काट दो, प्रतिशत रखने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, 17%, ये 17 और ये इसको काटेंगे तो ये आएगा 25। ठीक है ना, आगे बोल रहा है यदि वस्तु का अंकित मूल्य 7600 रुपए है, यानी कि 25 का वैल्यू अगर 7600 है, ठीक है, 25 का वैल्यू अगर 7600 है, तो हमसे 17 का वैल्यू पूछा। देखो जो भी 17 का वैल्यू आएगा वो तो 17 का मल्टीपल ही होगा। अरे भैया जब 25 का वैल्यू 7600 है, ठीक है, और हमसे पूछा है कि 17 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, तो ऊपर में 17 आ रहा है, यानी कि 17 का मल्टीपल तो आएगा ही, 17 का मल्टीपल तो आएगा ही, क्योंकि इस 17 को काटने के लिए नीचे कोई ऐसा संख्या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम 17 का मल्टीपल चेक करें तो 17 तिया 51, 51 तक तो कट जाएंगे सारे, 98 17 का मल्टीपल नहीं है, नहीं होगा। 51 कट जाएगा, 78 17 का मल्टीपल नहीं है। 51 कट जाएगा, 88 17 का मल्टीपल नहीं है। 51 भी कट जाएगा, 68 भी कट जाएगा। ऑप्शन सी 17 का मल्टीपल है, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी इजी क्वेश्चन है, बस वही देखो क्वेश्चन सभी कर देते हैं, लेकिन मायने रखता है कि आपके पास तरीका कौन सा है। अब हम लंबा तरीका यूज करके क्वेश्चन का आंसर निकाल भी दिए तो क्या फायदा, हमारा दिमाग ही थक जाता है। ठीक है ना, लेकिन देखो कभी भी अगर एग्जाम में जाइए तो अपने माइंड में ये लेकर के चलिए कि हमारे पास वो सारे अप्रोचेज हों जो हमारे टाइम को बचाएं और हमारे दिमाग को कम थकाएं। ठीक है, और वो सारे अप्रोच हम आपको देंगे, बस आप इस सेशन में हमारे साथ बने रहिए। देखो ये क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 10% की छूट देता है और 15% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें जिसे 1350 रुपए में खरीदा था। तो बिल्कुल वही, अगर हम सीपी और एमपी का फिर से अगर हम रेशियो निकालें, यहाँ सीपी और एमपी का, ठीक है, अगर हम रेशियो निकालें तो 10% की छूट, यानी कि 100 के सामान पे अगर 10% का छूट देगा तो सीपी 90। ठीक है, और 100 के सामान को अगर 15% के लाभ पे बेचे तो ये कितना आएगा, 115। ठीक है ना, अगर हम इनका रेशियो देखें तो ये 5 से 18 और ये 5 से 23। ठीक है, देखो अंकित मूल्य ज्ञात करें जिसे 1350 रुपए में खरीदा गया था, यानी कि 18 का वैल्यू कितना है, 18 का वैल्यू है 1350। ठीक है ना, हमसे क्या पूछ रहा है कि 23 का वैल्यू कितना है। अब इसको भी नहीं सॉल्व करना है, आप 23 का मल्टीपल भी देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट ही सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, 18 8 होता है कितना, 136, 18 8 होता है 136,
36, अगर हम 18 गुने 7 कर रहे हैं, अरे 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 से 1, 9 5 45, 0, 2 से हम काटेंगे तो ये कितने बार बनेगा, 75 बार में। अब 23 गुने अगर हम 75 करेंगे, 23 गुने 75 अगर हम करेंगे तो यूनिट डिजिट पे जो भी होगा 5 15 यानी कि 5 होगा, और यूनिट डिजिट पर 5 सिर्फ ऑप्शन डी के हैं बस, बाकी में जीरो। जीरो कैसे आएगा यूनिट डिजिट पे, जब 25 को सॉरी 75 को आप 23 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 तिहाई 15 आएगा ना, यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, जीरो कैसे आएगा, जीरो आ ही नहीं सकता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 3675 रुपए था, विक्रेता ने इसकी बिक्री पर 12% की छूट की पेशकश की और परिणाम स्वरूप 2% की हानि हुई, तो वस्तु का लागत मूल्य। ठीक है, फिर से सीपी और एमपी का रेशियो देखें, सीपी और एमपी का रेशियो देखें, अगर हम बिक्री पर 12% की छूट, यानी कि 100 में से अगर हम 12 घटा दें तो ये आएगा कितना, 88%। ठीक है, और यहाँ पे 2% की हानि हुई। अगर हम प्रॉफिट अभी तक हम एमपी जितना निकाले हैं सब में लाभ हो रहा था, तो 2% सॉरी लाभ प्रतिशत जो भी था हम जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रही है, तो हम 100 में से 2% अगर घटा देंगे तो ये कितना आएगा, 98%। ठीक है, अगर हम इनका रेशियो लें, अगर हम इनका रेशियो लें तो ये कितना आएगा, 44, और ये आएगा 49। ठीक है ना, हमसे बोल रहा है कि अंकित मूल्य 3675 रुपए था, यानी कि 49 का वैल्यू, 49 का वैल्यू अगर 3675 है तो हमसे क्या पूछ रहा है, 44 का वैल्यू। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 44 क्या है, 11 का मल्टीपल है, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो 11 का मल्टीपल हो। 11 का मल्टीपल 8 10 11 ये नहीं है, 11 का मल्टीपल ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, बच्चा सिर्फ ऑप्शन है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 11 का मल्टीपल, अरे भैया कैसे बताऊं मैं, इतने इजी इजी क्वेश्चन हैं कि ये अगर 49 का वैल्यू 3675 है, ठीक है, हमसे पूछ रहा है किसका, हमसे पूछ रहा है 44 का वैल्यू। 44 क्या है, 44 है 11 का एक मल्टीपल। ठीक है ना, तो 44 में जो 11 आ रहा है, 44 में जो 11 आ रहा है, इस 11 को काटने के लिए कहीं नीचे 11 का फॉर्म दिख रहा है, 49 में तो कहीं 11 आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब कि ये जो 11 है वो कहीं ना कहीं बचेगा ऊपर, और जब बचेगा तो आंसर वो ऑप्शन होगा जो 11 का मल्टीपल हो। और 11 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन चेक करें तो सिर्फ ऑप्शन ए ही है जो एक 11 का मल्टीपल है। अगर आप चाहते हैं कि इसको सॉल्व करें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपका बड़ा सा समय चले जाएगा एग्जाम में, और उस बड़े से समय को बचा करके रखना है, इवन कि छोटे छोटे समय को भी बचाना है। 11 से अगर हम काटें तो 11 तिया 33, 3 7 11 तिया 33, सॉरी 11 से क्यों काट रहा हूं मैं, 7 से काट लेता हूं पहले। ठीक है, अगर मैं 7 से काटूं तो 7 5 35, 1 7 7 दूनी 14, 3 7 5 35, 7 7 49, 7 से अगर मैं इसको काट दूं तो 7 7 49, 3 5 7 5 35, 49 गुण सॉरी 44 गुने 75 है, 44 में 44 को अगर 75 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही आएगा। ठीक है ना, देखो 75 गुने 4 कितना होता है, 75 गुने 4 होता है 300, 300 का जीरो और 30 हाथ में रखिए, फिर 75 गुने 4 300 और 300 और वो 30, 330, 330 जो कि है ऑप्शन है। लेकिन इतना भी नहीं करना है, यहीं से देख लेना है कि 44% बन रहा है, इसका मतलब कि ऊपर 44 आ रहा है और 44 में जो 11 आ रहा है उसको काटने के लिए कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो एक 11 का मल्टीपल हो, और 11 का मल्टीपल सिर्फ दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन ए ही था। रत्नेश ने एक पेंसिल बॉक्स की कीमत 80 रुपए अंकित की, यदि 10% की छूट देने के बाद भी रत्नेश को 20% का लाभ होता है तो पेंसिल बॉक्स। देखो फिर से यहाँ पे सीपी और एमपी का रेशियो देखें। ठीक है, अब डायरेक्ट ही हम करेंगे। ठीक है, ये तीसरा चौथा इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम समय करेंगे कि प्रो लेवल पे खेले। ठीक है ना, 10% की छूट यानी कि 90 सीपी रहा होगा। अब सीपी एमपी बच्चों जैसा लिखूंगा नहीं मैं, ये चौथी क्लास का एग्जाम नहीं है। ठीक है, 10% की छूट यानी कि 90 में बेचा होगा और 20% का लाभ यानी कि 120 में। अगर हम 30 से काटे ये तो 3:4 आया। ठीक है, अब देखो 80 रुपए अंकित किया, यानी कि 4 का वैल्यू अगर 80 है, ठीक है, 4 का वैल्यू अगर 80 है तो हमसे लागत मूल्य यानी कि 3 का वैल्यू पूछ रहा है। ये 4 का कितना गुना है, 20 गुना है, 3 का 20 गुना कितना होगा, 3 का अगर हम 20 गुना करेंगे तो ये आएगा कितना, 60, जो कि है ऑप्शन सी। बस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति 25% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक क्रय मूल्य है।
अ पर्सन गिव्स 25% डिस्काउंट एंड स्टिल गेन्स 20%। ठीक है, व्हाट परसेंट एबव द एमपी इज द सीपी। अरे भैया ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि हमेशा तो एमपी ही ज्यादा होता है, सीपी से हमेशा एमपी ज्यादा है। अब कौन ऐसा इंसान है कि 100 रुपए का सामान खरीद कर लाएगा और लोगों को बताएगा कि नहीं नहीं मैंने 90 का ही लिया। हमेशा लोग बढ़ाकर ही बताते हैं, और बढ़ाकर बताने में ही तो फायदा है ना। ठीक है, थोड़ा सा मुझे इसमें इस क्वेश्चन में त्रुटि नजर आ रही है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो अ पर्सन गिव्स 25% डिस्काउंट, 25% का अगर हम डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने में, सॉरी सीपीएमपी का रेशियो निकाल लेना, तो 75%। एमपी कितना होगा, स्टील गेंस 20%, तो एमपी होगा 120%। ठीक है, जब हम इसका रेशियो देखें, जब हम इसका रेशियो देखें तो 15 से काट लो, ये आएगा 5 और ये आएगा 15 8 120, कितने का कितना एबव है, 3 यूनिट का, कितने पे, 5 पे, 3/5, 1/5 होता है 20% के बराबर, तो 3/5 यानी कि 3 गुना, तो 20 का 3 गुना 60%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीतीश अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, लेकिन नगद भुगतान पर 15% की छूट देता है। यदि वह वस्तु को 1020 रुपए में बेचता है तो उसका लागत मूल्य, ये भी वही क्वेश्चन है, आप लिख लो इसको होमवर्क में। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर आप देना कमेंट बॉक्स में। और जो भी मैं यहाँ पे सोल्यूशन करा रहा हूँ उन क्वेश्चंस का बेहतर अप्रोच आपके पास है तो वो चीज भी आप हमारे कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अप्रोच पे सबसे ज्यादा नजर रखते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि अप्रोच ही है जो है, क्वेश्चन तो सारे सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन जो भी अप्रोच लगा करके सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आपके पास बेहतर अप्रोच है तो आप कमेंट में वो भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक कार खरीदता है और उससे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। ठीक है, तो वास्तविक लाभ क्या है। देखो 25%, सीपी और एमपी का अगर हम यहाँ से रेशियो देखें तो फिर से वही वही क्वेश्चन, बस लैंग्वेज घुमा दिया है। 25% की छूट पर यानी कि कितने में खरीदा होगा, 75% पे, और बोल क्या रहा है कि उससे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, यानी कि 100 का सामान 20% अधिक यानी कि 120 में बेच रहा होगा, यानी ये कितना है, 120%। वही वाला क्वेश्चन है, देखो यही वाला सेम ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा है कब, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 1/12/2023 शिफ्ट 2 में पूछा है, शिफ्ट 2 में। और ये क्वेश्चन पूछा है 16/11/2023 शिफ्ट 1 में। एक ही क्वेश्चन है, डाटा भी सेम ही है, डाटा भी सेम है, बस डेट चेंज किया गया है। 15×5 = 75, 15×8 = 120। अभी हमने देखना कितना यूनिट फायदा हुआ, 3 यूनिट का, 5 पे 3/5 कितना होता है, 60%। सेम ही क्वेश्चन है, डाटा भी नहीं चेंज किया है। ठीक है, और 2 शिफ्ट में पूछ दिया, क्या मतलब बनता है। एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 32% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों के बिल में 10% की कटौती कर देता है। ठीक है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है। देखो बोल रहा है कि व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 32% अधिक अंकित करता है। अगर मान लो सीपी 100 माने, 100% माने, तो जो एमपी है, जो मार्क प्राइस ये रख रहा है, इस सीपी से 32% अधिक, कितना, 32% अधिक रख रहा है, यानी कि 132% रख रहा होगा। और इस पे बोल रहा है कि 10% की कटौती कर देता है, इस पर 10% क्या कर दे रहा है, कटौती कर दे रहा है। अगर हम 10% देखें तो ये कितने के बराबर होगा, 132 का 10% 13.2 के बराबर होगा। और अगर हम 13.2, ठीक है, 13.2 घटा दे 132 में से तो ये कितना आएगा, 118.8। तो लाभ कितने का हुआ, 18.8% का, 18.8% का, जो कि है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद एक दुकानदार को 35% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तुएं बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेची जाती है तो उसका लाभ प्रतिशत, वही क्वेश्चन है बिल्कुल, ये आप खुद से कर लो होमवर्क में। 24 और 27 ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको वो देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपसे हो सके तो आप अप्रोच भी बताइए हमारे साथ कि कौन सा अप्रोच लगा करके आप इन सारे क्वेश्चंस का जो हम होमवर्क में आपको दे रहे हैं उनका कौन सा अप्रोच लगा करके आप आंसर दे रहे हैं। एक डीलर ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से 24% अधिक तय की। इसे बेचते समय यह निर्धारित मूल्य पर 15% की छूट देता है और 37 रुपए का लाभ कमाता है। ठीक है ना, तो वस्तु की उत्पादन में लागत देखो 24% अधिक तय की। अगर हम सीपी और एमपी की रेशियो की बात करें, सीपी और एमपी की, तो 100% अगर इसका सीपी है तो 24% अधिक तय कर रहा है, कितना, 24% अधिक, तो 124% कर रहा होगा।
बाकी बोल रहा है कि वो निर्धारित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो बेच कितने में रहा होगा? 124 का अगर हम 15% निकाल दें, कितना 15%, तो अगर हम 10% की बात करें, 10% कितना होगा? 12.4, ठीक है। प्लस अगर हम 5% निकालें, अरे भैया 10% प्लस 5% 15% होता है, तो 10% 12.4 आया। अगर हम 5% निकाले तो ये कितना आएगा? 6.2, ठीक है ना। ये कितना आएगा जोड़ देंगे तो हम 18.6। अगर हम 18.6 इसमें से घटा दें, 5 पॉइंट कितना आएगा? 18.6% अगर हम इसमें से घटा दें तो 124 में से 18 गया, 5.4 आएगा, 5.4%। यानी कि लाभ कितने का हुआ? 5.4। अरे भैया 105.4 आएगा, माफ कीजिएगा। तो लाभ कितने का हुआ? 5.4% का, ठीक है। और इसी 5.4% का वैल्यू कितना है? 5.4 का वैल्यू है 27, तो हमसे पूछ रहा है 100 का वैल्यू। यही आपको सॉल्व करना है। इसको काटिएगा तो ये काटेगा 5 बार में, 5 गुने 100 होता है 500, ऑप्शन बी। कैलकुलेशन का खेल है सारा। डिस्काउंट फिर से लिख लीजिए, डिस्काउंट में कुछ भी हार्ड नहीं होता। डिस्काउंट सारा का सारा खेल है कैलकुलेशन का। बस एक ही चीज को बार बार घुमा के पूछते रहता है। एक एलईडी का अंकित मूल्य 9,000 रुपए है। दुकानदार 25% की छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट की अनुमति नहीं है, ठीक है ना, तो उसका लाभ प्रतिशत। दुकानदार 25% की छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है, ठीक है। सीपी और एमपी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो छूट 25% की, बेचा कितने में होगा? 75% में। और लाभ कितने में कितने का हमारा? 8%, यानी कि 108 इसका वो होगा। अब बोल रहा है कि अगर इसको वो एमपी पर ही बेच दे तो उसका लाभ प्रतिशत। अगर हम एमपी पर ही बेच दें तो अगर हम यहां से देखें तो लाभ प्रतिशत कितने का हुआ? 25 और 8 33% का, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि 33% 75% का कितना है? 33% 75% का कितना है? अब देखो 33 में क्या आ रहा है? 11, यानी आंसर वो ऑप्शन होगा जो 11 का मल्टीपल हो। और 11 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन बी है। सॉल्व ही नहीं करना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सॉल्व करिए तो फिर कीजिए इसको सॉल्व 100%, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 से काटिए, 25 दिया 75, 25 चौका 100, ठीक है। प्रतिशत से ऐसे प्रतिशत काट दीजिए, 3 से ये 11, 11 गुने 4 44%, जो कि ये ऑप्शन पी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, जो कि ये हमसे बोल रहा है कि एक दुकानदार ने लेवल मूल्य पर 6% छूट के बाद प्रत्येक कैलकुलेटर को 1,081 रुपए में बेचा। यदि उसने छूट नहीं दी होती तो उसे लागत मूल्य पर 15% का लाभ होता। तो प्रत्येक कैलकुलेटर का लागत मूल्य हमसे पूछ रहा है, ठीक है। देखो 6% छूट के बाद ये जो है ना, ये एसपी है। छूट के बाद अगर एमपी पे छूट के बाद हम जिस प्राइस पर बेचते हैं वही हमारा सेलिंग प्राइस होता है। तो ये 94% का वैल्यू है, ठीक है। ये 94% का वैल्यू है। तो अगर हम एमपी निकालें तो हम जानते हैं कि जो ये एसपी है ये 94% का वैल्यू है, ठीक है ना। तो 94% का वैल्यू अगर 1,081 है, 1,081 है, तो 100% का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। पूछ नहीं रहा है, हालांकि अगर यहां से अगर हम 100% निकाले तो यहां से हमारा निकल करके क्या आएगा? एमपी। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर ये एमपी पर बेचा होता, अगर ये एमपी पर बेचा होता तो उसको 15% का लाभ होता। कितना का लाभ होता? 15% का। अगर हम 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू देखें तो ये कितने का होता है? 3/20, ठीक है। यानी कि ये जो एमपी निकल करके आ रहा है, ये इस पर अगर इसको बेचता तो 15% का लाभ होता, यानी कि 20 यूनिट पे 3 यूनिट का लाभ होता। यानी कि ये जो वैल्यू है, ये टोटल कितने का वैल्यू है? 23 यूनिट का। तो हमसे पूछ रहा है कि 20 यूनिट का मान कितना होगा, यानी कि सीपी कितना होगा। तो अगर हम यहां से ये इस एमपी को हटा करके यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? सीपी, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम 1,081 को काट सकते हैं किससे? 23 से काट सकते हैं, ठीक है। अगर हम 30 से काटे तो 30 चौका होता है 92, ठीक है। 92 होता है 16, 161, 161 23 से जाएगा कितने बार में? 7 बार में, यानी कि ये आया 47। 47 से अगर हम आगे काटे तो ये जाएगा कितने बार में? 2 बार में, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए, 2 इस 100 का कटेगा 50 बार में, और 50 गुने 20 अगर आप फाइनली यहाँ पे आंसर निकालिएगा तो ये आएगा 5 दूनी 10 पे 2 जीरो, यानी कि 1,000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन पूछा है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 14/10/2022 शिफ्ट 3 में।
देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां से हमारा टाइप 3 स्टार्ट हो रहा है और टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक पंखा 265.8 रुपए पर सूचीबद्ध है, सूचीबद्ध यानी कि अंकित है, ये मार्क प्राइस को दर्शा रहा है और 10% की छूट पर बेचा जाता है। दुकानदार नगद भुगतान पर 8% की अतिरिक्त छूट देता है। तो जब भुगतान नगद में किया जाता है तो पंखे का विक्रय मूल्य, ठीक है, पंखे का विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। अगर मान लो कि ये क्या है, ये है हमारा एमपी। तो अगर हम एमपी पर डिस्काउंट देकर के सेलिंग प्राइस निकालें, ठीक है, एमपी कितना है 265.80, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 10% की छूट दे तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1/10। तो अगर हम 10 यूनिट पर 1 यूनिट का छूट देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आएगा 9/10, यानी कि 9/10 का छूट देना पड़ेगा। आगे क्या बोला है कि दुकानदार नगद भुगतान पर 8% की अतिरिक्त छूट देता है, ठीक है। जब भुगतान नगद में किया जाता है तो पंखे का विक्रय मूल्य यानी कि नगद भुगतान वाला जो छूट है उसको भी देना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो अगर हम 8% का फ्रैक्शनल वैल्यू देखें, इस 8% का फ्रैक्शनल वैल्यू देखें तो ये कितना होता है 2/25, ठीक है, यानी कि 25 यूनिट पे 2 यूनिट का क्या दे रहा है डिस्काउंट दे रहा है। यानी कि ये फाइनली इसको बेच कितने में रहा होगा 23 यूनिट में, 23/25। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल करके आएगा कितना, ये हमारा निकल करके आएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्योंकि एमपी पर डिस्काउंट देने के बाद ही जो प्राइस निकल करके आता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15% और 20% की क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु 680 रुपए में बेची गई, ठीक है। तो वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है ना। हमसे क्या पूछ रहा है एमपी, छूट कितने कितने का दे रहा है, छूट दे रहा है 15%। 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 3/20, ठीक है ना। और ये जो 20% है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5, ठीक है। यानी कि 20 यूनिट पे 3 यूनिट छूट देकर के वो बेच रहा है। तो अगर 20 यूनिट का कोई सामान है और उस पर हम 3 यूनिट का छूट दे तो बेचेंगे कितने में 17 यूनिट में, यानी कि 17/20 पे ये बेच रहा है। फर्दर ये दे रहा है दूसरा डिस्काउंट 20% का, यानी कि 5 यूनिट पर 1 यूनिट क्या कर रहा है वो डिस्काउंट दे रहा है। तो बेच कितने में रहा होगा 4/5 में। और ये चीज बराबर है किसके, ये चीज बराबर है 680 के। तो हमसे क्या पूछ रहा है अंकित मूल्य यानी कि एमपी पूछ रहा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप कुछ मत कीजिए, 4 से ये काटिए 5 बार में, ठीक है, और 17 से ये काटिए 40 बार में, 17 चौके 40। तो जो आपका एमपी निकल करके आएगा, वो आएगा 25 × 40। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा 25 चौका होता है 100, 100 पर 1 0, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 17/11/23 शिफ्ट 2 में पूछा था, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति किसी घड़ी पर 5% और 15% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि उस घड़ी का विक्रय मूल्य 323 रुपए है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। अगर हम एमपी पर, ठीक है ना, ये क्या है एमपी पर अगर हम 5% का छूट दें तो बेचेंगे कितने में 19/20। अब ये चीज मैं यहाँ पे बार बार लिखूंगा नहीं कि 5% का मतलब होता है 1/20, तो 20 पर 1 यूनिट का छूट यानी कि 19/20 में बेचा होगा। ये चीज अब आप प्रैक्टिस में मैं मानता हूं कि आ गए होंगे, ठीक है। और 15% का छूट देंगे तो ये कितने में बेचेंगे 17/20, ठीक है। और यही चीज किसके बराबर है, यही चीज बराबर है 323 के। तो हमसे पूछ रहा है कि एमपी कितना होगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 19 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो वो 323 के बराबर ही आता है। क्यों, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289 और 289 में अगर आप 34 जोड़ दे रहे हैं तो 323 आता है। तो ये पूरी तरीके से इसको काट देगा। जो हमारा एमपी निकल करके आएगा वो आएगा 20:20, जो कि बराबर में होगा 400 के, जो कि है ऑप्शन ए, ठीक है। ये रहा हमारा सॉल्यूशन, आप देख भी सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन थोड़े इजी हैं और मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस में दिल्ली पुलिस का डिस्काउंट अगर कहीं भी पूछेगा तो बहुत ज़्यादा फास्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। कैलकुलेशन के मामले में अगर हम देखें डिस्काउंट के क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर दे तो वो क्वेश्चन हार्ड लगने लगता है, क्योंकि कैलकुलेशन में कुछ उतना कॉन्सेप्ट है नहीं कि जो हमें जिससे कॉन्सेप्चुअली हम बढ़िया क्वेश्चन बना सके। ये क्वेश्चन है कि एक वस्तु का सूची मूल्य 12,000 रुपए है। यदि वो 10%, 8% और 5% की छूट श्रृंखला पर उपलब्ध है तो वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य फिर से पूछ रहा है।
सूची मूल्य कितना है 1200। 1200 पर अगर हम कितने कितने का छूट दे रहे हैं 10%। 10% का छूट दिया होगा तो बेचा कितने में होगा 90%। 90% का फ्रैक्शनल वैल्यू 9/10। ठीक है 8% तो बेचा कितने में होगा 92%। 92% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 23/25। 23/25 ठीक है गुने और बोल रहा है कि 5% की एक और छूट दे रहा है तो 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है कितना 1/20 यानी कि 20 यूनिट पर 1 यूनिट का छूट देना पड़ेगा उसको तो बेचेगा कितने में 19/20। ठीक है ना ये चीज हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या निकल करके आएगा ये चीज हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल करके आएगा SP। ठीक है जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं 25 से अगर हम काट दें ठीक है ना 25 से काटने से बढ़िया है कि 2 जीरो से पहले आप ये दोनों जीरो खत्म कर दिए 9 का अगर हम मल्टीपल भी देखें 9 का अगर हम मल्टीपल देखें तो 8 1 9 ये हो सकता है 1080। लेकिन देखो 1080 यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये नीचे 25 को काटने के लिए कोई संख्या नहीं है ऊपर में। ठीक है ना इसका मतलब कि इंटीजर में तो आंसर आएगा नहीं आंसर जब भी आएगा वो पॉइंट में आएगा। तो 1080 9 का मल्टीपल है लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्यों क्योंकि ऑप्शन हमारा इंटीजर में आ ही नहीं सकता है पॉइंट में आएगा ये कट गया। ठीक है अगर हम फर्दर देखें 9 का मल्टीपल तो 7 2 9 7 2 9 ये कट गया 9 का मल्टीपल है 6 2 8 ये 9 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 9 का मल्टीपल है और ये 4 3 7 2 9 यानी कि दो ऑप्शन हमारे फंस रहे हैं जो 9 के मल्टीपल है। ठीक है ना अगर हम ऊपर देख रहे हैं अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो ये 19 भी आ रहा है और इस 19 को काटने के लिए नीचे कहीं 19 नहीं बन रहा है यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो 19 का भी मल्टीपल हो। और तो इन दोनों ऑप्शन में अगर हम 19 का मल्टीपल चेक करें तो अगर हम इसको 19 से काटें तो 19 पचे होता है 95 4 3 19 दूनी 38 5 6 ये भी ये जो है 19 का मल्टीपल नहीं है बचा सिर्फ ऑप्शन डी। इसको चेक भी करने की जरूरत नहीं है सीधे लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि 2 लाख रुपए की बिल पर लागू 46% की छूट तथा 35% और 8% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर। ठीक है ना 35% और 8% की अगर हम दो छूट दें तो कितने छूट के बराबर होगी 35%। ठीक है अगर हम एकल छूट निकालें प्लस 8% माइनस 35 का 8% बटे में 100। ठीक है इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 35% यहाँ और 8% यहाँ यानी कि 43%। 43% ठीक है 43% माइनस ये कितना होगा 8 5 40 के 0 हासिल 4 18 के 24 और 4 28 280। ठीक है ना 280 अगर इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 2.8 आएगा। ठीक है 2.8 आएगा ये आएगा 2.8%। जब हम इसको घटाएंगे तो ये कितना आएगा 43 में से 2 गया 41 40.2%। 40.2%। ठीक है ना देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 46% का एक छूट दे रहा था और बोल रहा है कि 35 और 8% का दो सक्सेसिव छूट दे रहा है और बोल रहा है कि दोनों छूटों के बीच का अंतर। तो भैया एक छूट हुआ 40.2% का। ठीक है और वो दूसरा जो छूट है वो दे रहा है कितने का 46% का। ठीक है ना 46% का छूट दे रहा है। तो अगर हम इन दोनों का अंतर देखें तो इन दोनों का अंतर कितने का है 5.2% का। ठीक है 5.2 ही ना हाँ 5.2% का। तो 2 लाख का 5.2% कितना होगा 40 में से अगर हम देखें तो 5.8% माफ कीजिएगा इनका अंतर है 5.8%। ठीक है ना 5.8% का और 5.8% अगर आप 2 लाख का निकालिएगा तो 58 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल 58 का डबल कितना होता है 116 का फॉर्म बनेगा जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है ना अरे भैया जब 2 लाख है आपके पास एक ठीक है ना इसका 5.8% निकालिएगा तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा ठीक है तो ये 0.1 को हटाएगा और 2 जीरो एक्स्ट्रा हटेंगे 58 दूनी 116 पे 2 जीरो और जो कि है ऑप्शन सी। लेकिन इतना कैलकुलेट नहीं करना है यहीं पे 5.8 देख रहे हैं 58। ठीक है 58 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 116 का फॉर्म बनेगा और 116 का फॉर्म सिर्फ ऑप्शन सी में बन रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि कल्पना को 3600 रुपए के अंकित मूल्य वाले
ओवन की खरीद पर 25% की छूट मिलती है, ठीक है, उसे नकद भुगतान करने पर अतिरिक्त 2% की छूट मिलती है। ठीक है, अतिरिक्त उसको 2% की छूट मिलती है, तो वो ओवन के लिए कितना भुगतान करती है। देखो 3600 रुपये टोटल है, ठीक है ना। आप 9 का मल्टीपल भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको करते हैं सिस्टम से, ठीक है। अगर 3600 रुपया उसका क्या है, अंकित मूल्य है, ठीक है ना, 3600 रुपया उसका अंकित मूल्य है, ठीक है। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/4, यानी कि 4 यूनिट पर ये 1 यूनिट का छूट दे रहा है, यानी कि बेच कितने में रहा होगा, 3/4 पे। आगे बोल रहा है कि 2% की अतिरिक्त छूट मिल रहा है, यानी कि 98/100 पे बेच रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप दो चीज देख सकते हैं, 36 में, इस वाले 36 में, यहाँ पे इस 36 में एक 9 आ रहा है, ठीक है, इस वाले 36 में एक 9 आ रहा है, और इस 98 में, ठीक है, इस 98 में 7 आ रहा है, ठीक है ना। तो या तो आप 7 का मल्टीपल देख लो, या फिर 9 का मल्टीपल देख लो। अगर हम देखें, या फिर इसको सॉल्व भी कर लें, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएगा, 4 इसको काटेगा 9 बार में, यानी कि 27 गुने 98 आएगा। 27 गुने 98 को सॉल्व कीजिएगा तो 7 गुने 8, यानी कि यूनिट डिजिट पर आपके 6 आएगा, यानी कि 6 आएगा, ठीक है। आंसर वो होगा जिस आंसर वो ऑप्शन होगा जिसके यूनिट डिजिट पर 6 हो, जो कि है सिर्फ ऑप्शन डी। और इसको अगर आप चेक कीजिएगा तो ये 9 और 7 दोनों का मल्टीपल होगा। ये 37 नंबर क्वेश्चन है कि एक दुकानदार वस्तुओं पर 40% की छूट प्रदान करता है। वो पहले 100 ग्राहकों के लिए कम की हुई कीमत पर 10% की एक और छूट प्रदान करता है, और 100 के अंदर आने वाले ग्राहक को 1000 रुपए की वस्तु पर कितना भुगतान करना होगा, ठीक है ना। 100 के अंदर मतलब कि अगर आप 100 ग्राहकों के लिए कम की हुई कीमत पर 10% की एक और छूट प्रदान करता है, ठीक है ना। आप 10% की एक और छूट भी यहां से देखें तो बेच कितने में रहा होगा, 90% में। 90% यानी कि 9 का मल्टीपल, और 9 का मल्टीपल अगर आप चेक कीजिएगा तो सिर्फ ऑप्शन सी ही है जो 9 का मल्टीपल है। सॉल्व भी नहीं करना है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25,000 रुपए के बिल पर लागू 30% की एकल छूट, और 25% और 5% वाली दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर, ठीक है। देखो 30% की ये एकल छूट बोल रहा है, ये 30% की एकल छूट, और 25% और 5% इन दोनों का अगर हम एकल छूट निकाले तो कितना होगा, 25%, ठीक है, प्लस 5% माइनस 25 का 5% बाई 100। ये मैं समझाने के लिए ही लिए कर रहा हूं। अगर मुझे एग्जाम में करना होता है तो मैं डायरेक्ट ही करता कि 25 + 5 30, तो यहां से 30 से तो 30 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारे पास क्या अंतर, सिर्फ आएगा 25 गुने 5/100, ठीक है ना। यानी कि कितना आएगा, 25 5 से 125, 1.25 का अंतर आएगा। 1.25 इसका निकालता और मेरे पास आंसर आ जाता निकल करके। लेकिन करते हैं इसको सॉल्व। देखो जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 30%, ठीक है ना, माइनस 125% बटे 100, यानी कि 1.25%, 1.25%। अब बोल रहे हैं कि दोनों छूट का अंतर, एक छूट है 30% का, तो अगर हम दोनों छूट का अंतर देखें और दूसरा छूट है 30 माइनस 1.25%, तो ये 30%, ये वाला जो 30% है, इस 30% को कैंसिल कर देगा। हमारे पास जो आंसर सॉरी जो फाइनल डिफरेंस निकल करके आएगा वो आएगा सिर्फ 1.25% का, ठीक है, ये डिफरेंस है। और यही चीज पूछ रहा है कि छूट का अंतर कितना है, यानी कि 25,000 का 1.25%, 25,000 का 1.25% हमसे निकालने को पूछ रहा है, ठीक है। देखो 25 गुने अगर हम 125 करें, 25 गुने 125, तो 25 गुने 100 करेंगे तो 2500 होगा, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 625। तो कितना हुआ 2500 और 625, यानी कि 3125 का फॉर्म बनेगा, जो कि है ऑप्शन बी, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना है, अरे भैया 25,000 है, ठीक है। हम पॉइंट और जीरो को निगलेक्ट करते हैं। 25 को अगर हमें 125 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हम 25 को पहले 100 से मल्टीप्लाई, इस 125 को कैसे लिख सकते हैं, 100 + 25, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो 25 गुने 100 2500, और इस 25 से एक्स्ट्रा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का स्क्वायर होगा, जो कि 625 होता है। तो 2500 और 625 अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो फॉर्म निकल करके आएगा 3125 का निकल के आएगा, जो कि है ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है अब टाइप चौथा, और टाइप चौथा का पहला क्वेश्चन है कि एक कंपनी निम्नलिखित
पेशकश करती है, ठीक है ना। 25% और 5% की क्रमिक छूट, 20% और 10% की क्रमिक छूट, 22% और 8% की क्रमिक छूट। तो ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर सबसे अच्छा है? देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ये चीज याद रखना है कि कभी भी दी हुई छूट का सम, दी हुई छूट का सम अगर बराबर रहे, दी हुई दो छूट का सम अगर बराबर रहे, तो जिन छूट का अंतर सबसे ज्यादा होता है वही ग्राहक के लिए सबसे अच्छा छूट होता है। कहने का मेरा मतलब है कि देखो 25+5 यहाँ पे 30% आ रहा है, ठीक है। 25+5 30, प्रतिशत नहीं लिखते हैं। 20+10 30, ठीक है ना। 22+8 30, यानी कि यहाँ पे अगर सम, यहाँ पे अगर दो छूट दिया गया हमारे पास और हर केस में इनका सम जो है वो बराबर आ रहा है, ठीक है ना। 30-30-30 सब जगह। तो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा वो छूट होगा जिन दो छूटों के बीच का गैप सबसे ज्यादा होगा। अगर हम गैप देखें तो 25 और 5 का गैप कितना है? 20 का, ठीक है। 20 में से 10 गया तो ये यहाँ पे गैप आ रहा है 10 का, और 22 में से 8 का, यानी कि 22 में से 8 गया तो कितना बचा? 14 का। तो सबसे ज्यादा गैप किसके बीच का है? इस वाले में। यानी कि ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा अच्छा जो ऑफर होगा वो होगा पहला वाला ऑफर, यानी कि सी पे है पहला। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है कि एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है। पहला प्रस्ताव 25% और 5%, दूसरा प्रस्ताव 20% और 10%, और तीसरा प्रस्ताव 15% और 15%। ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर सबसे अच्छा है? यहाँ पे भी अगर आप नजर डालिएगा तो 25 और 5, यहाँ पे भी 30 आ रहा है, 15-15 30, 20-10 30, यानी कि हर एक केस में जो सम है दो छूट का वो बराबर है। तो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा ऑफर वो होगा जिनका डिफरेंस, जिन दो छूट के बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा हो। अगर हम डिफरेंस देखें तो 25 में से 5 गया 20, यहाँ पे आया डिफरेंस 20, ठीक है। यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकाले 20 और 10 का तो ये डिफरेंस आ रहा है 10 का, ठीक है, और ये यहाँ पे 0 का। यानी कि अगर हम डिफरेंस सबसे ज्यादा देखें तो पहले वाले छूट में है, यानी कि पहला वाला छूट सबसे बढ़िया होगा ग्राहक के लिए। यानी कि हमारा फर्स्ट प्रपोजल ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है एसएससी जीडी 11/1/2023, ठीक है। हर एक टाइप हम कवर करते हुए चल रहे हैं, और जिस टाइप में हमें लग रहा है कि प्रीवियस ईयर के अलावे और भी इधर उधर के क्वेश्चन उसी पैटर्न पर आधारित डालना चाहिए ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। इसीलिए हम अलग अलग एग्जाम के भी क्वेश्चन उसी टाइप का डाल दे रहे हैं। जब जैसे ये सक्सेसिव डिस्काउंट वाला है जहाँ पे छूट बराबर हो रहा है, ठीक है ना। तो अब ऐसे हमारे पास एक ही क्वेश्चन था दिल्ली पुलिस में, अगर हम पीवाईक्यू की बात करें तो हम जीडी का भी क्वेश्चन इसी टाइप पर बेस्ट एक डाल दिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, ठीक है। और अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका फायदा पहुंचे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां से हमारा टाइप 5वां स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और टाइप 5वां का पहला क्वेश्चन ये है कि 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए, ठीक है ना, पर छूट प्रतिशत क्या है? क्या है? छूट प्रतिशत हमसे पूछा है। देखो 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए, 5 खरीद रहा है और 3 मुफ्त पा रहा है। मुफ्त कितना पा रहा है? 3। खरीद कितना रहा है? टोटल 5 प्लस 3, ठीक है ना। अरे भैया 5 तो आप एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं, जब खरीदने जा रहे हैं तो 3 आपको एक्स्ट्रा और दे रहा है मुफ्त, तो टोटल मुफ्त आपको जो मिल रहा है वो तो 8 वस्तुओं पे मिल रहा है ना, यानी कि 3/8 का वो मिल रहा है आपको डिस्काउंट। और जो 3/8 ये फ्रैक्शन है ये बराबर होता है 37.5% का, 37.5%, जो कि ऑप्शन डी 1/8 होता है वो होता है 12.5% के बराबर, और जो 3/8 होता है, ठीक है, ये इसका 3 गुना है। तो इसका आप 3 गुना कीजिएगा तो ये आएगा किसके? 37.5 के बराबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक स्टोर पर 4 खरीदे 1 मुफ्त पाए प्रमोशन योजना चल रहा है, शुद्ध छूट प्रतिशत क्या है? 20%, ठीक है। 4 खरीदे और 1 मुफ्त पाए, कितना मुफ्त टोटल मिल रहा है आपको? 1। कितने पे? 4 खरीदने पे प्लस में 1, यानी कि टोटल आप खरीद तो रहे हैं 5, 5 में आपको 1 मुफ्त मिल रहा है, यानी कि 1/5। और 1/5 जो फ्रैक्शन है इसका मान कितना होता है? 20% के, जो कि है ऑप्शन ए के बराबर। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक कंपनी विभिन्न प्रकार की 2 छूट योजनाएं प्रदान करती है, 10% और 20% की। 1 खरीदे 1 मुफ्त पाए, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, 5 खरीदे 6 मुफ्त पाए। विच स्कीम हैज द मिनिमम डिस्काउंट परसेंटेज? किस योजना में न्यूनतम छूट प्रतिशत है? देखो अगर हम पहला छूट देखें, ठीक है ना,
अगर हम पहला छूट देखें तो 10% और 20% की दो बार हम जब सक्सेसिव लगाएंगे तो टोटल 28% का वो आएगा एकल डिस्काउंट। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, ठीक है। कितना, 20% और 10% की, ठीक है ना। 10% प्लस 20% माइनस इस 10 का 20% और आपको डिस्काउंट मिलेगा बटे में 100। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आया, ये निकल करके आया 30% माइनस 20 दहिया ये 200, ठीक है ना। 200% बटे में 100 यानी कि 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिला। तो जब इसको घटाइएगा इसमें से तो आपको जो एकल डिस्काउंट मिलेगा वो आएगा किसके बराबर में, 28% के। यानी कि पहले पहले वाले केस में हमें 28% का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है 28% का, ठीक है। दूसरे वाले अगर हम केस में देखें तो एक खरीदे एक मुफ्त पाए। क्या चीज, एक खरीदे और एक मुफ्त पाए। एक मुफ्त मिल रहा है कितने पे, 1 + 1 2 पे, यानी कि 1/2 फ्रैक्शन है, इसका प्रतिशत में मान होता है 50% का, ठीक है ना। यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए। टोटल खरीद कितने रहे, 5 + 3 8, और मुफ्त कितने मिल रहे हैं, 3। 3/8 जो फ्रैक्शन है इसका प्रतिशत में मान होगा 37.5%, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि 5 खरीदे 6 मुफ्त पाए, 5 खरीदे 6 मुफ्त पाए, यानी कि टोटल आप यहाँ पे अगर देखिएगा तो 5 खरीदने पे 6 मुफ्त मिल रहा है। कितना मुफ्त मिल रहा है, 6। कितने पे, 6 और 5 11, ठीक है ना। देखो 6/11 जो फ्रैक्शन है ना, 1/11 जो फ्रैक्शन होता है उसका मान होता है 9.09%। तो उसमें अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 54.54% के बराबर में आएगा, ठीक है ना। अप्रोक्स में आता है, मान लो 54.54%, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है कि किस योजना में न्यूनतम छूट प्रतिशत है। तो न्यूनतम किस में है, यहाँ पे आपको 28% का छूट मिल रहा है, यहाँ पे 50% का, यहाँ पे 37.5% का, और यहाँ पे 54.54% का, सॉरी 54.54% का। तो न्यूनतम कहाँ पे है, न्यूनतम है 28% वाला इन चारों में, जो कि है स्कीम 1 ऑप्शन सी पर है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो बोल रहा है कि एक दुकानदार शर्ट की खरीद पर एक योजना पेश करता है, 2 खरीदे उसी तरह एक मुफ्त पाओ। एक शर्ट का लागत मूल्य 300 रुपए है। यदि वो 30% लाभ कमाना चाहता है तो एक शर्ट का विक्रय मूल्य, ठीक है ना। देखो 3 शर्ट का अगर हम क्रय मूल्य निकालें तो ये कितना होगा, 900 होगा, 300 गुने 3, ठीक है, ये होगा 900। अब 900 पे अगर आप 30%, ठीक है, का लाभ कमाना चाहें तो कितने में बेचें, 900 का अगर हम 30% निकालें यानी कि कितना, 3/10, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें 900 का 30%, तो ये आएगा 270, ठीक है। तो आपका टोटल कितना हुआ, 900 यहाँ पे और 270 यहाँ पे, 1170, 1170। अब इसको देखो 2 खरीदे 3 मुफ्त पाए, तो इसमें आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा निकल करके 585, ठीक है। 2 5 10, 1 7, 2 8 16, 2 5 10, 585 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, 2 इरेजर प्रत्येक की कीमत 2 रुपए और 15 रुपए की कीमत वाले पेंसिल के एक पैकेट के साथ मुफ्त है, तो छूट होगी। देखो 2 इरेजर प्रत्येक की कीमत 2 रुपए, तो टोटल कितने, अरे भैया एक की कीमत 2 रुपए है तो 2 की कीमत 4 रुपए, यानी कि 4 रुपए की छूट मिल रही है कितने पे, 15 पे, ठीक है ना। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 100% यहाँ पे लगा दो, अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो काटिए 5 से, ये जाएगा कितने बार में, 3 बार में, और ये जाएगा 5 से 20 बार में, यानी कि 80/3%, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 26:2/3%, जो कि है ऑप्शन बी, ठीक है। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 23/11/2023 शिफ्ट 2 में पूछा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है टाइप 5वां, ठीक है। और इतने देर तक आप लोग इस सेशन में बने रहे, हम इस चीज के लिए आप लोगों के प्रति शुक्रगुजार हैं। बस और थोड़े ही क्वेश्चन है, डिस्काउंट में टोटल हमारे 55 क्वेश्चन है, हम 45 क्वेश्चन का सोल्यूशन देख चुके हैं, यहाँ से और बस 10 क्वेश्चन है। बस धैर्य और विश्वास के साथ आप बने रहिए इस सेशन में, और यहाँ से बेहतर सीख करके, अगर ये सेशन खत्म होगा तो आपको ये फील होगा कि आपने कुछ यहाँ से बेहतर सीखा है। ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक वस्तु का मूल्य अंकित किया गया है जिस पर 20% का लाभ होता है, एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ घटकर 10% रह जाता है, तो छूट प्रतिशत, ठीक है। अगर देखो, अगर हम सीपी और एमपी की बात करें, सीपी
और एमपी के रेशियो की मैं बात करूं या फिर इनके, ठीक है, तो बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य किया गया है जिस पर 20% का लाभ होता है, यानी कि अंकित मूल्य ऐसा रखा गया है कि उस पर अगर आप बेच दें, ठीक है, तो आपको 20% का ऐसी लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि अगर हम सीपी को 100% माने, ठीक है ना, तो हमें मार्क प्राइस कितना रखना होगा ताकि हमें 20% का लाभ हो, यानी कि इससे 20% ज्यादा रखना होगा, यानी कि हमें इसको रखना होगा 120%। आगे बोल रहा है कि एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ घटकर 10% रह जाता है। ठीक है ना, देखो यहां पे अगर वो एमपी पर ही बेच देता तो उसको 20% का लाभ हो जाता, लेकिन वो छूट दे रहा है और छूट देने के बाद जो विक्रय मूल्य आ रहा है उस पर बेचने के बाद उसको सिर्फ 10% का ही लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 10% का ही लाभ हो रहा है, यानी कि छूट देने के बाद जिस पर बेच रहा होगा वो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? वो विक्रय मूल्य रहा होगा 100 + 10%, यानी कि 110%। क्योंकि 110% में अगर हम बेचेंगे इसको, अगर हम एसपी 110% रखेंगे और इसमें बेचेंगे तभी हमें क्या होगा? 10% का फायदा होगा। ठीक है ना, तो हमसे पूछ रहा है कि छूट प्रतिशत। अब छूट तो दिया था एमपी पे, तो अगर हम यहां से देखें तो छूट प्रतिशत कितने का है? छूट प्रतिशत है 10 का, कितने पे? 120 पे गुने 100। ठीक है ना, इसको 100 नहीं करते हैं, ऐसी फ्रैक्शन में चेंज करके देख लेंगे। ये कितना आया? 1/12 आया, और 1/12 होता है इस फ्रैक्शन का मान होता है 8:1/3%, जो कि है ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, जब एक उत्पाद को अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो उस पर 25% का लाभ होता है। यदि दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर उत्पाद को बेचता है, ठीक है ना, तो दुकानदार द्वारा कितना शुद्ध लाभ प्रतिशत अर्जित किया गया? 0%। हमेशा 25% और 20%। देखो सीपी और एमपी की रेशियो की बात करें, ठीक है, छोड़ देते हैं, सीपी और एसपी की बात कर रहे हैं हम पहले। देखो 25% का लाभ होता है, ठीक है ना, अगर अंकित मूल्य पर ही वो बेच दे रहा है। तो अंकित मूल्य पर अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अंकित मूल्य को विक्रय मूल्य में बदल रहे हैं, यानी कि एसपी में बदल रहे हैं। तो अगर हम अंकित मूल्य पर ही बेच देते तो आपको इनको कितना लाभ होता? 25% का। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4। अगर हम देखें कि 4 यूनिट का कोई सामान है तो उसको 1 यूनिट फायदे में, यानी कि 5 यूनिट में बेच रहा है। आगे बोल रहा है कि यदि दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता देता, ठीक है ना, तो ये 20% जो है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5। बोल रहा है कि अगर यहाँ पे इस 5 यूनिट पर 1 यूनिट का वो छूट दे देता, सॉरी, ठीक है ना, इस 5 यूनिट पर अगर वो 1 यूनिट का छूट दे देता तो बेचता कितने में? 4 यूनिट पे। तो हमसे पूछ रहा है कि शुद्ध लाभ कितना होगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 से 4 काट दो, 5 से 5 काटो, यानी कि 1 यूनिट 1 आया, ठीक है ना, 1:1 आया, और यानी कि एक का सामान खरीद के एक में ही बेच रहा है, तो 0% का लाभ यहाँ नहीं होगा, जो कि ऑप्शन सी। आप इसको और भी तरीके से बना सकते हैं, जैसे 100 का सामान आप बेच रहे हैं 125 में, और 125 पे अगर आप फिर से 20% का छूट दीजिएगा तो फिर से 100 के पास आ जाइएगा, तो कितने का लाभ हानि हुआ? 0 का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 500 रुपए है, लेकिन खुदरा विक्रेता को इस पर 30% की छूट मिलती है। यदि दुकानदार इस पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेच देता, ठीक है ना, तो लाभ प्रतिशत 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 3/10, यानी 10 का सामान अगर ये 7 में बेचता तो अगर हम देखें तो कितने यूनिट है? 3। 3 बटे अगर हम 7 देखेंगे तो 1/7 होता है ना ये फ्रैक्शन, ये किसके बराबर होता है? 14.28% के। तो जो 3/7 होगा, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये आएगा 42.84%। 42.84% कौन सा है उसके आसपास? ऑप्शन बी, 84 या 0.86, सबसे क्लोज में वही है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार ने एक बिजली के पंखे को 1800 रुपए में बेचा, 10% छूट पर 200 रुपए का लाभ प्राप्त किया, ठीक है। यदि कोई छूट ना दी होती तो उसका लाभ, देखो 200 रुपए का लाभ प्राप्त कर रहा है, कब? 1800 रुपए में बेच रहा है तब। 1800 रुपए में अगर कोई सामान आप बेच रहे हैं तो आपको 200 रुपए का लाभ हो रहा है। तो यहां से अगर आप सीपी निकालेंगे,
यहां से अगर आप सीपी निकालेंगे तो कितना होगा 1800 माइनस 200 जो कि 1600 के बराबर होगा। आगे बोल रहा है कि 10% छूट पर 200 रुपए का लाभ होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर 10% का हम फ्रैक्शन देखें तो ये कितना होता है 1/10, यानी कि 10 यूनिट पर 1 यूनिट फ्री दे रहा है, यानी कि 9 में बेच रहा है। और इसी 9 का मान कितना है 1800। तो जब 9 यूनिट का मान 1800 है तो 10 यूनिट का मान कितना होगा 20 गुना, यानी कि 2000, ठीक है ना। यानी कहीं ना कहीं जो अंकित मूल्य है, ठीक है ना, जो अंकित मूल्य है वो कितना है 2000। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका लाभ क्या होता, ठीक है, कितना लाभ होता अगर इसी पर बेच देता तो 400 का। और 400 1600 का कितना है, ये है 25% के बराबर में। अरे भैया 1/4 आएगा, 1/4 जो फ्रैक्शन होता है वो 25% होता है, जो कि है ऑप्शन सी, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक लेख की कीमत 60% तक चिन्हित करता है, वह इस पर 10% और 15% की लगातार दो छूट देता है, ठीक है ना। तो x% लाभ कमाता है तो x का मान देखो 10% का अगर छूट देगा, ठीक है, तो बेचेगा कितने में 90% में। यानी कि जो उसका सेलिंग प्राइस होगा, जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वो 9 का एक मल्टीपल होगा। अगर यहाँ पे हम 100 क्या लेते हैं, 100 लेते हैं सीपी, और फायदा इतना है, यानी कि सबके पहले एक एक बैठा दें तो ये सब क्या है, ये निकल करके आ जाएगा सेलिंग प्राइस। और आंसर इस केस में हमारा वो ऑप्शन होगा एक बैठाने के बाद जो एक 9 का मल्टीपल हो। और अगर हम 9 का मल्टीपल चेक करें तो 4 2 6 1 7 नहीं है, 6 3 9 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, 6 5 11 और 3 14 ये भी क्या 9 का मल्टीपल नहीं है। बच्चा सिर्फ ऑप्शन बी, यही आंसर हो जाएगा, सॉल्व भी नहीं करना है। ये क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने अपने माल पर लागत मूल्य से 12% अधिक मूल्य अंकित किया। उसने आधा स्टॉक अंकित मूल्य पर, एक चौथाई अंकित मूल्य पर, 12% की छूट पर और शेष को अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर बेच दिया, तो उसका अंकित मूल्य, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लिख लो होमवर्क में, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देना और बाकायदा वहां पे ये भी मेंशन करना कि आपका अप्रोच क्या रहा है, ठीक है। 52वां क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक शोरूम में एक वाहन की कीमत 85,000 रुपए है, ग्राहक को 5,000 रुपए की नगद छूट मिलती है, ठीक है, और एक स्क्रैच कार्ड मिलता है जिसे 12.5% और 20% की छूट का वादा किया जाता है। तो वाहन के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर याद कीजिए, ठीक है। 85,000 रुपए है, ग्राहक को 5,000 रुपए की एक नगद छूट मिलती है और एक स्क्रैच कार्ड मिलता है जिससे 12.5% से 20% की छूट मिलती है। अच्छा, अगर देखो 5,000 रुपए की क्या मिल रही है, यहाँ पे नगद छूट मिल रहा है और 85,000 का सामान है, तो बेच कितने में रहा होगा 80,000 रुपया में, ठीक है ना। 80,000 रुपया में बेच रहा होगा 5,000 की छूट देने के बाद। उसके ऊपर स्क्रैच कार्ड मिलता है जिससे 12.5% से 20% की छूट मिलती है। तो बोल रहा है कि उच्चतम और न्यूनतम जो छूट है उसके बीच का अंतर क्या है। तो अगर हम यहाँ से अंतर देखें इन दोनों के, इन दोनों छूट का, तो कितना है 7.5% का, ठीक है ना। यानी कि 80 का हमें 80 की का यानी कि 80,000 का 7.5% हमें निकालना है, 7.5/100 ये हमें निकालना है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 6,000 आएगा, जो कि ऑप्शन ए। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो इस दशमलव को काट देगा, यानी कि 75 गुने 80 आया, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 7 56, 5600 और 8 5 40, 400, 6,000, जो कि है ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, व्यापारी एक नकद खरीद पर अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। व्यापारी ए व्यापारी बी के सामान्य मूल्य पर अंकित समान वस्तु पर 20% की व्यापार छूट और 4% की नकद छूट प्रदान करता है। यदि व्यापारी ए द्वारा दी गई छूट व्यापारी बी द्वारा दी गई छूट से 360 रुपए अधिक है तो वस्तु का अंकित मूल्य, देखो जो व्यापारी है, ठीक है ना, पहले केस में अगर हम छूट देखें, पहले केस में अगर हम छूट देखें तो कितने का है 25% का, ठीक है 25% का। और दूसरे केस में अगर हम छूट देखें तो वो दो छूट दे रहा है, ठीक है ना, वहां पे सक्सेसिव लग रहा है 20% और 4% का। तो 20% और 4% का अगर हम सक्सेसिव देखें तो 20 + 4 24% माइनस 20 गुने 4/100, ठीक है ना, 80/100 यानी कि
0.8%। जब आप इसको घटाइएगा तो ये कितना आएगा, 24 में से 0.8 घटाइएगा तो ये आएगा 23.2%। 23.2%। 23.2%। और इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है कितने का है, 1.8% के। यही चीज बराबर है 360 के। तो अगर 1.8% 360 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, यही चीज हमसे पूछ रहा है। ये 2 का फॉर्म बनेगा ऑप्शन ए। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो परसेंट से परसेंट काटिए, 18 अगर रहता तो इसको 20 बार में काटा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है तो एक पॉइंट और लगाना पड़ेगा, यानी कि 2 पे टोटल 4 गो जीरो, जो कि है ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक योजना के तहत एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक वस्तु बेच रहा है। इसके अलावा वो 170 रुपए की नगद छूट दे रहा है। ठीक है, अब वह 10% का लाभ कमा रहा है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 1300 रुपए है, ठीक है, 170 रुपए की नगद छूट दे रहा है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि ये एक योजना के तहत एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक वस्तु बेच रहा है। इसके अलावा वह 170 रुपए की नगद छूट दे रहा है। अब वह 10% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, यदि वस्तु का लागत मूल्य, ठीक है ना, वस्तु का लागत मूल्य 1300 रुपए है तो उसका अंकित मूल्य, ठीक है, देखो अगर 10% का लाभ हम कमाना चाहें तो 1300 में हमें 10%, 1300 का 1300 प्लस 1300 का 10% यानी कि 130, ये जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 1430 रुपए में अगर हम बेचेंगे तो हमें 10% का क्या होगा, लाभ होगा। अब बोल रहा है कि वो 170 रुपए की नगद छूट भी दे रहा है, तो अगर हम यहाँ पे 170 रुपए की नगद छूट नहीं दिए होते तो ये कितना आया था, 1430 1500, ये कितना आएगा 1600। ठीक है, अब देखो, अब ये जो 1600 वैल्यू है वो 20% की छूट देने के बाद का है। ठीक है ना, अंकित मूल्य हमसे पूछ रहा है, तो अगर हम 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू देखें तो कितना होता है 1/5, यानी कि 5 यूनिट पर 1 यूनिट का छूट दे रहा है। यानी कि ये जो 1600 है, ये जो 1600 है, ये 5 यूनिट पर 1 यूनिट का छूट यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू है। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 4 से अगर आप काटिएगा तो ये आ जाएगा 400 बार में, और 400 गुने 5 कीजिएगा तो ये आएगा कितना, 2000, ऑप्शन डी। ठीक है, अब चलते हैं आज की हम लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एक कार डीलर 5 लाख रुपए के कीमत वाली कार पर 15% की छूट देता है। ठीक है, जबकि दूसरा डीलर उसी कार पर पहले 3 लाख रुपए पर 12%, अगले 2 लाख रुपए पर 6% की छूट देता है। साथ ही अपने ग्राहकों को 6000 रुपए का एक्सेसरीज उपहार के रूप में देता है। तो दोनों कार डीलरों द्वारा दी जाने वाली बिक्री की कीमतों के बीच का अंतर। ठीक है ना, पहला छूट अगर हम देखें तो 5 लाख पर कितना दे रहा है छूट, 15% का। तो अगर हम एसपी देखो, फर्स्ट केस में अगर हम एसपी निकालें तो वो कितना आएगा, 5 लाख पर, ठीक है, कितना छूट दे रहा है, 15% का। 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 3/20, यानी कि 20 यूनिट पर 3 यूनिट छूट दे रहा है। तो बेच कितने में रहा होगा, 17 यूनिट में। ठीक है ना, 17/20। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये निकल कर कितना आएगा, 0 से 1 0 काट दो, यहां से 2 इस 500 को काटेगा 250 बार में, 250 पर कितना जीरो, 2 जीरो और। ठीक है ना, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे तो ये कितना आएगा, 17 5 85 का 5 हासिल 8, 17 दूनी 34 और 8 42, 425 पे 3 जीरो, यानी कि 4,25,000। ठीक है, अगर हम दूसरे केस में एसपी देखें, दूसरे केस में अगर हम एसपी देखें तो बोल रहा है क्या, देखो पहले 3 लाख रुपए पर 12% का छूट दे रहा है। तो पहले अगर हम 3 लाख रुपए पर देखें, 1 2 3, 12% का छूट देंगे तो ये कितना होगा, अरे भैया 12% जो है यहाँ पे इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है कितना, कितना हो जाएगा 22/25। ठीक है, यानी कि 22/25 ये हुआ। प्लस में आगे बोल रहा है कि अगले 2 लाख रुपए पर 6% की छूट दे रहा है। अगले जो 2 लाख रुपए है, ठीक है ना,
इस पर 6% का छूट, यानी कि 94/100 कर दें, या फिर कितना कर दें हम, 47/50 कर दें, 47/50 कर दें, ठीक है। -6k का एक अलग से छूट दे रहा है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 25 से अगर हम काट दें, ठीक है, तो ये 25 इसको काटेगा कितने बार में, 12 बार में, 12 पे 3 जीरो, ठीक है ना, गुने 22, और ये 50 इस 200 को काटेगा 4 बार में, 4 पे 3 जीरो, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 12 गुने 22, अगर हम 22 गुने 12 करते हैं तो 12 दूनी 24 का 4, 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 पर 3 जीरो, प्लस अगर हम यहाँ देखें तो 94 का 47 दूनी होता है 94, 94 का अगर हम डबल कर दें तो कितना होगा, 94 का डबल होता है 188, ठीक है। 188 पर 6% का छूट दिया है ना, ठीक है। 188 पर 3 जीरो, -6000, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 जीरो में से 3 जीरो, 3 जीरो तो लास्ट में आएगा ही, ठीक है। देखो यहां से अगर हम देखें तो 8 4 12, 12 में से 6 गया 6, ठीक है, ये 6 खत्म हो गया, बचा ये 26 और ये 18, तो 18 18 36 और 8 44, ठीक है ना, 44,600, और ये आया 42,500। अगर हम इनका अंतर देखें 42,500, ठीक है। अगर हम इनका अंतर देखें तो ये कितने का आया, 3 जीरो में से 3 जीरो, ठीक है ना, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 21,000 का डिफरेंस आएगा, जो कि है ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये रहा हमारा डिस्काउंट का पूरा क्लास। यहाँ से अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि और हम अगला चैप्टर आप लोगों के लिए कौन सा लेकर के आए, ठीक है। हम अभी कर रहे थे अपने एयर पब्लिकेशन के इस बुक का सॉल्यूशन, ठीक है। ये है दिल्ली पुलिस की हमारी बुक, जो आप ले सकते हैं किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से, ठीक है। ये बुक जो है वो चैप्टर वाइज भी है और टाइप वाइज भी है, बाइलिंगुअल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश मीडियम वाला बुक ले सकते हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी मीडियम के भी हिंदी मीडियम वाला बुक ले सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और कमेंट्स में बताइए कि कौन सा अगला चैप्टर हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए, और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका फायदा पहुंचे। मिलते हैं दिल्ली पुलिस के नेक्स्ट क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।